हाय गाइस, मेरा नाम है चिराग, ऑल्सो नोन एज पिंगू। मैं हूँ शिवम भाई के साथ और आप हमें देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा पे। अभी के लिए फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। कंटेंट क्रिएटर ना, पहले अगर दो पहले चार फुल 5 टाइम साल पहले की गेमर, बात यस। करें, एक साल के पहले, एग्जैक्टली एक साल के पहले अगर बोलोगे तो हाँ, मैं फुल टाइम गेमर था। करियर की चिंता नहीं थी कि इसमें करियर क्या करियर नहीं भाड़ होगा। में, मैं करूंगा गेमिंग। इट वाज लाइक दैट भाई, करियर कौन देखता है। मैं बहुत बहुत रॉ था भाई, मतलब गेमिंग से होता हूँ सेटिस्फाई। सब लड़कियों से थे, मैं गेमिंग कितने से घंटे गेमिंग खेले? रजत और दिग्विजय का है। दिग्विजय का, हाँ अभी ये जो लड़ाई इन PCL लोग में, की हाँ फेक थी या पता नहीं, क्योंकि दिग्विजय में नेक्स्ट होली इवेंट में बोल दिया था कि ये फेक था भाई सब कुछ। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने उसने बातों बातों में बोल दिया। हाँ, बातों बातों में बोल दिया कि ये सब फेक था, तुम ये सब कैसे फॉलो करते हो, मीडिया वालों को दिमाग नहीं है। हाँ भाई ये क्या बोल रहा है भाई, ये तो नहीं बोल रहा था देखो कैमरा पे। तो बेसिकली देखो एलविश भाई, दे दो यार, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ जीता था, मैं बस वही पूछ रहा हूँ। आई नो आपने अनफॉलो कर दिया, अभी बात भी नहीं करते, कुछ नहीं करते हो। मैं आपको सताना भी नहीं चाहता, किसी और के थ्रू बात करो, ये करो, कुछ नहीं करना चाहता। बट अगर आप सुन रहे हो ये तो ग्रेट, आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आपको दे दोगे। मैं चुपचाप चले जाऊँगा भाई, अपनी मेहनत करूँगा, कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं, ना ही कुछ बोलूँगा कि मुझे साथ ले चलो, मुझे भी सपोर्ट करो, आपकी ऑडियंस दो, अरे कुछ नहीं चाहिए भाई, बस वो दे दो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। बाकी देखा जाएगा, मैं मेहनत करके आऊँगा ना आगे, फिर मिलूँगा आपसे आराम से। हेलो, आप देख रहे हैं सफरनामा विद शिवम, ओनली ऑन फिल्मी मंत्रा। सफरनामा पर आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। वो प्लेग्राउंड सीजन 3 के विनर हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पिंगू चिराग। कैसे हैं आप? बहुत नमस्कारम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, नमस्कारम। आई एम करेक्ट ग्रेट। बोला ना मैंने? बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। एक्चुअली हम लोग तो नमस्ते ही बोलते हैं, नमस्ते हाँ, पैरी पहना करता हूँ मैं तो हर अच्छा। जगह। मैं ईशा फाउंडेशन गया था रिसेंटली, तो वहाँ पे नमस्कारम की आदत लग गई। परफेक्ट है, पर ये बहुत बहुत। कितना जरूरी है नहीं मतलब मेरे हिसाब से हिंदुस्तान ग्रीटिंग, की। हाँ। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। यस। बाहर के लोग कैसे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स ले लो, हम्म। वो अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं हर यस यस, जगह, है ना? डिसिप्लिन किसी रहते को, भाई, हाँ बहुत डिसिप्लिन रहते डिसिप्लिन हैं। रहते हैं, हाँ। तो ये कितना हिंदूज के लिए भी और क्या इंडियंस के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। देखो तुम्हारे रूट्स को तो नहीं भूलना चाहिए, हाँ। मेरे हिसाब से रूट्स को बिल्कुल ना भूलो। हम्म। जैसे तुम्हारे को बचपन से सिखाते आते हैं कि भाई ये करो ये करो, मेरे को तो ना कैसे बचपन से बोलते हैं कि आगे कोई भी बड़ा दिखता है पाँव पैर जाके छुओ, हाँ। छूना है, कैसा भी मतलब कुछ। तो मेरी आदत हो गई। अब घर पे कोई भी बड़ा आता तो मैं सीधा झुक जाता हूँ। अब वो बोलते ही नहीं, हम इतने भी बड़े नहीं हुए, क्यों पाँव छू रहे। मैं बोला नहीं देखो मेरी आदत है, मेरी मम्मी आदत पापा है ने, भाई। हाँ। हाँ। तो आई रियली फील कनेक्टेड टू दैट, और Yeah. उससे मैं बड़े लोगों से और भी कनेक्ट होता हूँ। आई रियली फील नाइस। और ऑब्वियसली मुस्लिम लोग आप देखोगे कितने डिसिप्लिन है, 4-5 बार एक दिन में नमाज तो पढ़ने जाते ही हैं। दे आर वेरी, हम लोग के हैदराबाद में तो दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन। और वैसी डिसिप्लिन अगर वही चीज अब तुम लाइफ में लगाओगे तो मेरे को तो हेल्प में आई काफी। Yeah. आई वाज वेरी डिसिप्लिन इन माय लाइफ। आमिर खान सर ने ना एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको हिंदुस्तान में, आप अगर पब्लिक फिगर हो, बीट एनी प्लेटफॉर्म, एक्टर हो, यूट्यूबर हो, आपको हिंदुस्तान की जनता को जानना पड़ता है। यस यस, रूट्स को जानना पड़ता है। करेक्ट। आप एक पब्लिक फिगर हो और बहुत Yes. यंग हो। Yes. क्या आप अभी तक हिंदुस्तान की रूट्स को जान पाए हो, लोगों को जान पाए हो? ऑनेस्टली मैं जितना अपने आप को इन्वॉल्व रखा वो पूरा गेमिंग में था। हमेशा मैं गेमिंग को ही लेके बहुत इधर उधर था कि कभी ये कभी वही न्यूज़ में वही था मैं बेसिकली। अच्छा। तो मेरे रूट्स जो भी अभी मेरे पास जो भी है वो मेरे मम्मी पापा के वजह से ही है। ऑब्वियसली आई वुड वांट टू नो मोर कि क्या हुआ था इन द पास्ट, हाउ थिंग्स इवॉल्व्ड फॉर अस। हाँ, और क्यों ऐसे हुआ ये सब। तो जब क्यों पता चल जाएगा मेरे को, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट यूजिंग इट। अब मैं वैसे तो सबको मिलता हूँ, नमस्ते पैरी पहना करता हूँ, जो भी है सब। लेकिन क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा अपने देश के बारे में? सबसे अच्छी चीज क्या है? वैसे तो सारी चीजें आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा अच्छा है, बट यू हैव टू पॉइंट आउट कि अगर 2-3 चीजें अगर आपको पॉइंट आउट करनी हो कि यार ये सबसे ज्यादा अच्छी है। फर्स्ट थिंग, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। इंडिया में जितनी ह्यूमैनिटी है कहीं कोई दूसरी कंट्री में मैं उतना देखा नहीं। पीपल आउटसाइड दे डोंट केयर। ओके। दूसरे लोग का देखते नहीं, बट हम यहाँ देखते हैं, चलो हाँ उसको कुछ हेल्प चाहिए कर देते हैं। वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट थिंग आई ऑब्जर्व कि इंडिया में तो बहुत है। सेकंड थिंग, कोई भी मतलब कौन से भी घर से हो बंदा, वो रेस्पेक्ट अच्छे से देता है, जो भी बड़े लोग है। या आई फील जितने भी अराउंड 60 to 70% न्यू जनरेशन का, आई डोंट नो, जेनजीज का, मैं भी खुद जेनजी में आता हूँ, बट आई फील कि मैं थोड़ा मिलीनियल वाला है, क्योंकि मैं आई ग्रू अप विद माय ब्रदर। हाँ, मेरा बड़ा भाई है, उनके साथ ही मोस्टली मैं टाइम स्पेंड करता हूँ घर पे। और आई फील रेस्पेक्ट जितना आप अच्छे से दोगे बाहर, उतना अच्छे से आपको मिलेगा। आपकी तरक्की भी रेस्पेक्ट से ज्यादा है, मतलब होगी।
रेस्पेक्ट तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मनी इज ऐसा वाला सीन है मेरे साथ। दीज टू थिंग्स आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये मायने रखती है। बाकी तीसरी चीज आप बताइए। नहीं, सारी चीजें हैं। अगर आप मेरे से ये सवाल पूछते हैं ना कि हिंदुस्तान के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, मैं 1 2 3 बोल ही नहीं सकता। सारी चीजें आई लव इंडिया। मेरे लिए भी अनगिनत है, मैं हाँ, क्या I मैं love क्या India. चीज को पिक करके बोलूं भाई। सारी चीजें, लेकिन अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हिंदुस्तान में आके बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। करेक्ट। अगर बाहर के लोग ये अगर पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान में आकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। यहाँ पे अमीर भी बहुत ज्यादा, अगर अमीरों की गिनती बोलो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं और गरीब भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं। करेक्ट भाई। तो ये सर्कल है पूरा इंडिया। यस, सारी चीजें आप यहाँ पर सीख सकते हो। अच्छा, ओके, टॉकिंग अबाउट यू, आपका नाम बहुत प्यारा है, पिंगू। हाँ। ये कैसे पड़ा? लेकिन ये बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि इनका नाम है, ये कैसे पड़ा पिंगू? सो बचपन में मेरे को कार्टून देखने का बहुत शौक था। मतलब कुछ भी हो जाए कार्टून देखना है, कार्टून देख के बड़ा हुआ, वैसा वाला बच्चा हूँ मैं कि पूरा टाइम कार्टून देखता था। तो पिंगू करके कार्टून आता था पहले, काफी क्यूट था, काफी बढ़िया क्यूट था। तो ऐसा हैदराबादी पिंगू आने लगा जिसमें बहुत फनी मिमिक्री करते थे हैदराबादी के बॉयज पिंगू को लेके। तो मेरे को वो नाम थोड़ा रह गया दिमाग में। तो मैं गेमिंग में जब उतरा तो मैं सोचा कि भाई कुछ तो नाम, क्योंकि हर एक गेमर ना अपना नाम लगाता है पहले। वो सोचता नहीं कि आगे क्या करेगा लाइफ में, आगे क्या होगा गोल उसका गेमिंग को लेके, बट उसका नाम पहले लगाएगा। कि जैसा आपका नाम शिवम है, स्टेज नेम एक होना चाहिए। हाँ, स्टेज नेम एक पक्का होना चाहिए गेमिंग के इंडस्ट्री में। तो वैसे मैंने पिंगू लगा दिया। तो जैसे अच्छा खेलने लगा सब लोग बोलने लगे वाह पिंगू मार रहा है, पिंगू खेल रहा है, पिंगू 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 भाई मार रहा है। हाँ, वैसा वाला सीन हो गया था जब हैदराबाद में मैं बहुत अलग लेवल पे खेल रहा था। आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट हैदराबाद इन वन ऑफ द गेम, ई स्पोर्ट्स में। कौन सा गेम था वो? काउंटर स्ट्राइक। हाँ, ये तो बहुत पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर गेम है। हम तो छोटे से देखते आ रहे हैं ये सारे गेम्स। वो गेम में मेरे ऑलमोस्ट 12,000 घंटे हैं। मतलब बोलते हैं ना, इफ यू क्या होता है उस गेम में? सबसे अच्छी चीज क्या है? मतलब उससे अर्न कर सकते हैं हम, पैसे कमा सकते हैं? पैसे तो जरूर कमा सकते हैं। मैंने बहुत कमाया पैसा उससे। कैसे, मतलब कैसे कमाया जा सकता है? उसमें ना यू बेसिकली एनएफटीज के बारे में आपने सुना ही होगा। एनएफटीज, हाँ, आई नो। तो वैसी एक सिमिलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक बड़ा सा मार्केट है where you have virtual items on sale। हाँ, ट्रेडिंग होती है उसमें। सेल, you can buy, sell, list items। आपको कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है, आप सब कर सकते हो मार्केट में। तो गेम के अंदर ही है? गेम के अंदर ही है। गेम के जितने भी स्किन्स होते हैं, जैसे शूटिंग गेम है, दिस इज 5v5 शूटिंग गेम। आपके टीम में 5 लोग, आगे 5 लोग, आप हेडफोन पहनोगे, माइक लगाओगे, बात करोगे एक दूसरे के साथ। यू हैव टू कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट। सेम लाइक पबजी। सेम लाइक पबजी, बट दिस इज एक्चुअली where PUBG came from। मतलब ये the source है basically, ये root है। Okay, this is the root where most of the games are right now coming from। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल गेम है वो, अभी भी चल रही है काफी, अभी भी मार्केट बहुत ह्यूज है। अभी तो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ह्यूज है। मतलब इंडिया में थोड़ा डेड हो गया सीन उसका, बट बाहर इतना ज्यादा है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टूर्नामेंट्स तो चलते हैं वो गेम के। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मजाक भी नहीं कर रहा। इफ यू सर्च राइट नाउ कि लास्ट CSGO मेजर टूर्नामेंट का प्राइस पूल क्या था, यू विल बी लाइक ओ शिट, इतना ज्यादा पैसा इस चीज में कैसे लग सकता है। क्योंकि गेम के अंदर ही एक स्किन की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक है, करोड़ के ऊपर भी है। एक स्किन की वैल्यू जो आप हाथ में नहीं ले सकते हो, बस गेम में देख सकते हो। आपके गन पे लगी रहेगी वो स्किन, उसकी वैल्यू करोड़ों में है। तो सोचो टूर्नामेंट। पबजी मैंने थोड़ा खेला है तो आई कैन रिलेट टू इट कि अगर ऐसे हो सकता है। यस, तो CSGO का मार्केट अलग लेवल का है। मतलब पबजी के स्किन्स आप देखोगे इतने सारे, CSGO के भतेरे स्किन्स है, लाइक देयर इज अ वेरी ह्यूज मार्केट। तो मैं उसमें क्या करता था, एक स्किन खरीदता था, वो दूसरे बंदे को थोड़े $0.5 $0.6 में बेच देता था। तो यहाँ से एक ग्रुप से लेना, दूसरे ग्रुप में बेचना। तो दिस वाज स्किन ट्रेडिंग। इसके साथ साथ अकाउंट ट्रेडिंग भी होता था, जो मैं अकाउंट में मेरा खुद का अकाउंट बनाता था, उसको उस पर अच्छा खेलता था, बूस्ट करता था उसको, बहुत बढ़िया रैंक आती थी। वो रैंक बाहर फॉरेनर्स खरीदते थे। और जैसे मैंने 800 रुपये लगाया, गेम खरीदा, उसमें मैं बूस्ट किया खुद गेम को, फिर मैं उसको 2500 में बेचता था ऑनलाइन वेबसाइट पे। कोई भी तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग के मेथड्स थे वो गेम में। तो वहां से मैं कब आपने शुरुआत की थी? 2008-9 में गेम आया था ये वाला, 2012 में। इसके पहले वाला वर्जन था 1.6 करके, CS 1.6। वो मैं 2007-2008 में खेलना स्टार्ट किया था फ्रेंड्स के साथ कैजुअली ऐसे ही।
ओके, टू अंडरस्टैंड अच्छा तब हाँ आपको मस्ती पता चला कि इससे कमाई भी हो सकती है, इससे पैसे तब भी नहीं कमा नहीं सकते बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आई वाज जस्ट मैड अबाउट द गेम मेरे को पसंद हाँ। आया गेम मेरे को लगा शूटिंग गेम है भाई मेरे को मारना है मेरे दोस्त की खोपड़ी उड़ाना है मेरे को रियल लाइफ में तो उस नहीं टाइम पे तो बच्चे थे, हाँ हाँ। बच्चा था रियल लाइफ में तो मारूंगा फिर वापस प्रिंसिपल के आगे मैं घुटनों पे आ जाऊंगा वो बस वही मुझे है, हाँ रस्टिकेट भी हो सकते हो स्कूल अरे से। हाँ तो मैं बहुत नॉटी किड था हाँ। मैं तो हमेशा मतलब असेंबली चल रही है सीरियस प्रेयर चल रहा है मैं वहाँ पे ही ऐसा करता था मैं प्रेयर तो मुझे बुलाते थे कम नील डाउन ऑन द स्टेज ऐसा वाला बंदा था मैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि आप फुल टाइम गेमर ही हो, अभी के लिए फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ कंटेंट क्रिएटर ना। पहले अगर दो पहले चार फुल 5 टाइम साल पहले की गेमर बात यस करें तो। एक साल के पहले एग्जैक्टली एक साल के पहले अगर बोलोगे तो हाँ हाँ। मैं फुल टाइम गेमर था तो फैमिली ने 8 कुछ बोला घंटे नहीं, का फैमिली ने कुछ इशू नहीं जता, जैसे बहुत हमारे यहाँ नॉर्थ में है कि आपको ना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आईपीएस बनना है, पुलिस में जाना है, मिलिट्री में जाना है, यही सारी चीजें बोली जाती है नॉर्थ में। यस साउथ में भी आई एम श्योर ऐसा ही होता होगा कि डेफिनेटली पेरेंट्स तो एक ही हर होते हैं। जगह हर जगह चाहे पेरेंट्स अलग अलग हो, इंसान अलग अलग हो, लेकिन पेरेंट्स एक ही पेरेंट्स होते हैं। आर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे। करेक्ट लेकिन आपने जब बताया कि मैं गेमर हूँ या इस तरीके की गेमिंग करता हूँ, इससे मेरे को अर्निंग भी आ रही है, हाँ हाउ डिड दे रिएक्ट? फॉर जब 2012 में ये गेम लॉन्च हुई थी मैं तो 2013 में खेलना स्टार्ट किया और 13 मिड में अर्न करना स्टार्ट किया बट Okay. उसके पहले इट वाज हॉरिबल मतलब मेरे को आके सीधा पेलते थे कि भाई तू कैसा खेल रहा है ये गेम तू खेल ही नहीं तू पढ़ाई नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है हाँ। ये वो तो 7th 8th क्लास तक मैं कभी कभी फेल हो जाता था कोई सब्जेक्ट में अच्छा। और गेमिंग ही करते रहता था तो फिर थोड़ा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना वही ईगो पे बात आ गई थी कि भाई अब ये मेरे को खेलने नहीं दे रहे इनको चाहिए मार्क्स इनको मैं ले आऊंगा अब मैं कैसे भी लाऊं मार्क्स इनको क्या फर्क पड़ता है मार्क्स ला के देना है फिर मेरे को खेलने देंगे तो मैं जाता था थोड़ी बहुत पढ़ाई करना स्टार्ट किया और कॉपी करता था फुल कि चलो इनको तो मार्क्स ला के देना है बस फिर कॉपी करते करते ना मैं स्कूल में मार खाया काफी करियर की चिंता नहीं थी कि इसमें करियर करियर नहीं भाड़ होगा? में मैं करूंगा गेमिंग इट वाज लाइक दैट भाई करियर कौन देखता है मैं बहुत बहुत रॉ था भाई बहुत थोड़ा रेबल बोलते हैं ना वो टाइम पे बहुत रेबल था और डेस्परेट थे एक ही चीज के लिए। बहुत डेस्परेट था भाई और स्कूल में भी मतलब मैं गैंग लीडर था मतलब गैंग होती है और मैं लीडर था टपोरी टाइप। टपोरी टाइप हाँ कोई भी बच्चा आएगा हमसे भिड़ेगा हम कोने में ले जाके ऐसा देते उसको हाँ फुल ऑन देते थे तो पूरी स्कूल को मेरे से काइंड ऑफ इन अ वे थोड़ा डर था अच्छा। इवेंचुअली वो रेस्पेक्ट पे चेंज हुआ तो क्या हुआ मैं तो मारता था सबको बच्चों को अब तो रेस्पेक्ट करेंगे, वहां जाओगे तब तो ऐसे ऐसे हाथ दिखाना पड़ेगा सारे लोग। हाँ मेरे को भी लगता था कि ये लोग डर के ना कभी मम्मी पापा को ना बोल ले ये ना बोल ले तो मैं क्या करता था उनसे कभी कभी बातचीत कर लेता था थोड़ा ओपन अप हो जाता था उनके साथ सो हम क्या बात कर रहे थे टॉकिंग अबाउट द गेम तो हुआ ये था गेम में कि जैसे जैसे मैं नए गेम पे शिफ्ट हुआ आई स्टार्टेड अर्निंग देयर वहां पे मम्मी पापा को समझ में नहीं आया कि ये पैसे लाया कहाँ से ही इज लाइक दे वर लाइक कि चोरी कर रहा है क्या हाँ। कहीं तो उठा है क्या सच बता नहीं सच बता तू कहाँ से उठा के लाया पैसे हम कुछ नहीं बोलेंगे तेरे को नहीं मारेंगे तेरे को तू बोला नहीं मम्मी ये गेम में ऐसा है गेम में कैसे हो सकता है हो ही नहीं सकता ना गेम तो तुम बस खेलते हो गेम में पैसे थोड़ी आएंगे तुम्हें तुम पैसे लेके खेलते हो गेम में मैं फिर पापा मम्मी दोनों को बिठाया उनको बताया कि देखो मम्मी ऐसी गेम है ये इसके अंदर मार्केट उन लोग ने खोली है गेम वालों ने लोग ऐसा फेसबुक पे ग्रुप बना रखे हैं काफी लोग वो टाइम पे 2000-3000 लोग हुआ करते थे एक ग्रुप में फेसबुक पे मैं भी था उसमें तो मैं वहीं से सीखा हूँ ये सब उस टाइम पे खाली फेसबुक ही था फेसबुक बहुत ट्रेंडी था फेसबुक पे सब फ्रेंड रिक्वेस्ट है मैं भी मेरी गर्लफ्रेंड से फेसबुक पे बात कर रहा हूँ अच्छा कुछ टाइम पे गर्लफ्रेंड भी थी हाँ ना भाई क्या बात है 12-13-14 साल की उम्र में 7th के हॉलीडेज के टाइम मतलब 7th क्लास हुआ हॉलीडेज के टाइम मैं बातचीत करने लगा वो लड़की से फिर 8th क्लास में जब गए हम स्कूल फिर मैं देखा उसको मैं बोला मेरे को तू पसंद है आई लव यू सीधा आई लव यू सीधा हाँ सीधा आई लव यू फिर वो बोली अरे मैं क्या बोलूँ इसको मेरे दोस्त नाम ले सकते हो क्या नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका हाँ हो गया ब्रेकअप खत्म वो पर 6 साल चला ऑलमोस्ट 6 ईयर तक वी वर इन अ गुड रिलेशनशिप उसको फिर करियर को ज्यादा फोकस देना था या एंड कैसा हो जाता ना कि शी इज द ओनली डॉटर तब उसका भी सोच वो टाइम पे ऐसा था कि अब मैं ये सब आशिकी में क्या गिरूं इससे अच्छा करियर पे फोकस करूंगी मम्मी पापा को भी खुश करना है दैट्स अ ग्रेट थिंग मैं उस चीज को रेस्पेक्ट किया एंड आई टोल्ड हर अपफ्रंट इफ यू वांट टू ब्रेक अप इट्स ओके मुझे मैच्योरिटी थी उस टाइम पे इतनी भाई ये मैच्योरिटी आई 2-3 साल बाद ना जब मेरे को वो मिलने ही नहीं आती थी एक साल में एक बार मिलने आती थी
तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि यार मेरी ही गर्लफ्रेंड है क्या, मेरी दोस्त भी नहीं है, ये तो मतलब मिलने ही नहीं आ रही है, ऐसा कैसा हो सकता है। और मेरा घर इतना दूर नहीं है, 4 किलोमीटर दूर है बस, कहीं भी चले जाते कॉफी वॉफी पीने, नहीं आती थी। उसका रीजन था कि नहीं घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, ये कुछ ना कुछ रीजन आते रहता था। तो 3 साल बाद मैच्योरिटी आई कि अरे यार मैं ही फोर्स कर रहा हूँ ये रिलेशनशिप में, वन साइड हो रहा है, तो लेट्स क्विट इट। तो ऐसा ब्रेकअप हुआ। फिर इंजीनियरिंग जब मेरी स्टार्ट हुई थी, इंजीनियर्स पता है कैसे होते हैं यार, इंजीनियर्स खतरनाक होते हैं बड़े। लेकिन ऐसे बहुत मुझे लगता है कि 60-70% इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, टीवी में, रियलिटी शोज में ऐसे लोग हैं, 60-70% लोग पहले इंजीनियर रह चुके हैं, देन वो एक्टिंग में आते हैं। सही बात। क्या है ये, कोई फॉर्मूला है क्या? कॉलेज में जाओ तो ये सारी चीजें सिखाते हैं कि आप एक्टर बनो। एक कहावत है कि कोई भी डॉक्टर या साइंटिस्ट है, ये वो अपने फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर है, बट इंजीनियर हर एक फील्ड में माहिर है। इंजीनियर इंजीनियरिंग में माहिर नहीं है। कैसे, हाउ? बिकॉज हम होते ही ऐसे कि हम कुछ भी कर लेते हैं, मैड होते हैं, मैड होते हैं हम। जुगाड़, मैं तो जुगाड़ वाला बंदा था। जैसे आपको बताया कि मैं स्कूल के टाइम पे भी या मम्मी के पापा के सामने भी मैं जुगाड़ लगा के मार्क्स ले आता था या पैसे ले आता था। इट वॉज जुगाड़ फॉर मी ऑलवेज। तो इंजीनियरिंग भी मैं भी, मतलब मैं ऐसे ये फेज में जाते 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 पढ़ाई करने लगा भाई। मतलब आई वाज लाइक, मैं इंजीनियरिंग क्लोज किया 80% मार्क्स पे। और मैं आई वाज लाइक मैंने 80% इंजीनियरिंग कैसे, एंड आई गॉट अ जॉब फ्रॉम इंजीनियरिंग। आपको पता चल रहा है कि भाई मैं तो टैलेंटेड तो हूँ। हाँ एग्जैक्टली। मेरे को लगा चलो भाई पढ़ तो लेता हूँ। हाँ। जॉब भी मिल गई इंस्टेंटली। अच्छा, कॉलेज से पास आउट हुआ, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई। आई कैन कोड वेबसाइट्स अभी। मतलब मेरे को क्या वेबसाइट पैकेज था? पैकेज क्या? मेरा 5 LPA से स्टार्ट हुआ और जब मैं छोड़ा आई एंडेड विद 9.5। क्योंकि मैं खींचते गया। क्यों छोड़ा? प्लेग्राउंड इंडस्ट्री चेंज किया ना मैं। अभी मैं जुगाड़ मोड से कुछ ज्यादा ही जुगाड़। और वो डर नहीं लगा कि यार अभी 9.5 लाख पर एनम कमा रहा हूं मैं, ठीक ठाक है सैलरी, सारी चीजें ठीक ठाक है, और ये ट्रांजिशन वहां पर वर्क नहीं किया, तो ये सारी चीजें कुछ एक बैक ऑफ द माइंड एक ख्याल अभी भी डर लगता है भाई। अभी एग्जैक्ट ये पॉइंट पे भी डर लगता है भाई कि अभी मेरे पास अब उससे ज्यादा कमाते हो। नहीं ऑफ कोर्स अभी तो ठीक कैसा सवाल कितना कमा लेते? सिंगल इनकम तो नहीं, डबल, मतलब सिंगल डिजिट नहीं है, डबल डिजिट है फिलहाल। डबल डिजिट है LPA के हिसाब से। अच्छा कमा लेते। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, फिलहाल के लिए ठीक है, टच वुड। आई रियली वांट टू ग्रो मोर इसमें। देखते हैं जैसे भी आए, जैसे अपॉर्चुनिटीज आए, आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर इट। ओके, लेकिन पहली ऐसी कौन सी एक्सपेंसिव चीज थी जो आपने लिया था आपके पेरेंट्स के लिए या खुद के लिए? ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो मेरा सिस्टम लिया ना भाई। सिस्टम ऑफ कोर्स। और उसके अलावा मैंने मम्मी को फोन दिलाया था, OnePlus Nord 32,000 का था वो। जैसे मैं वो काउंटर स्ट्राइक में पैसे कमाने लगा था ना, 2015 की बात है, नहीं 2017 की बात है, जब मैं 12th क्लास में था। तो जब थोड़े बहुत पैसे आ गए थे मेरे पास, तो पहले मैंने सिस्टम बनाया अपना। वो टाइम पे ऑब्वियसली हम बच्चे हैं, थोड़ा सेल्फिश रहते हैं, तो सिस्टम बनाया अपना, पहले अपना फ़ोन खरीदा। फिर होने के बाद सोचा मम्मी को एक गिफ्ट दे देता हूँ। तो 12th क्लास में मैं मम्मी को एक फ़ोन दिला के दिया था। दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट। आई गेव इट टू माय पेरेंट्स। फिर उसके बाद आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं, यार ये तो मम्मी के चेहरे पे स्माइल थी, यार ये तो अभी बच्चा है और इसने इतनी बड़ी बात कर दी है ना, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। मम्मी एक हफ्ते तक हर एक फैमिली मेंबर को कॉल करके बोले कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने गेम में ऐसा किया, इसने गेम में ऐसा किया। और मेरी वहां पे फट रही है, सबको मत बोलो मम्मी, सब लोग को लगेगा कि ये कुछ तो गंदा कर रहा है, कुछ तो जोल कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है ये, ऐसे ऐसे। But it was not illegal. It was not illegal at all. अगर इलीगल करते तो वो प्ले स्टोर पे या वो परचेज करने से भी नहीं मिलता वो सारी चीजें। हाँ, you have to take it illegally. Yes, मेरे लिए वो लूपहोल था। वो लूपहोल बहुत कम लोग ढूंढ पाते वो, और मैं पता नहीं गेम खेलते खेलते वो लूपहोल ढूंढ लिया। जैसे मुझे नहीं पता था ये सारी, पबजी में हम कमा सकते थ्रू यूट्यूब, ये सारी चीजें मुझे पता है, बट काउंटर स्ट्राइक उसमें मैं एक्चुअली अभी भी रिसेंटली आई इन्वेस्टेड अराउंड 80,000 वो गेम के अंदर। बिकॉज उसमें क्या होता है, यू बाय स्किन्स, यू प्ले विद दो स्किन्स ऑब्वियसली। जैसे जैसे वो स्किन के रिलेटेड अगर कोई टीम हो गई, या स्किन के रिलेटेड अगर कोई मैप हो गया या कुछ हो गया, अगर वो मैप डिस्क्लोज मतलब बंद हो गया या वो टीम डिसबैंड हो गई, नहीं खेल रही है, तो वो प्राइस, वो आइटम का प्राइस बढ़ जाता है, वो रेयर हो जाता है आइटम। लेकिन ऐसे क्यों? अगर बिकॉज बंद हो गई तो फिर प्राइस कैसे हाई होती है? बिकॉज वो रेयर हो गया आइटम। नाउ द थिंग इज एवरीवन वुड वांट दैट आइटम टू बी इन देयर इन्वेंटरी। लोगों को शो ऑफ करना है इस चीज में। अब ये शो ऑफ वाली जो इंडस्ट्री है, ये फॉरेनर्स को क्या है ना कि
भाई वो वाली स्किन मेरे इन्वेंटरी में है ना, तो मैं खुल के बताएगा, यूट्यूब पे बताऊंगा, इधर उधर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है देखो, और ये कब का है, 2018 का आइटम है, मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सीजन का है, ये सीजन का लेजेंडरी प्लेयर है, जैसे हाँ। PUBG इससे में क्या होता होगा, है। हाँ इससे क्या होगा, वो उसकी वैल्यू धीरे 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 बढ़ते रहती है। तो लाइक ओह। चलो ठीक है, दिस इज लाइक सिमिलर टू स्टॉक मार्केट टू मी राइट या नाउ। ऑफ कोर्स। तो मैं इन्वेस्ट कर दिया अभी और पैसे उसमें, क्योंकि मेरे को वहां से पैसे पहली आए, मेरी अर्निंग वहां कितनी life थी, है। पहले कितने पैसे कमाए थे सबसे पहले? सबसे पहले 40,000 फ्रॉम द गेम। 40,000 इन 40,000 ईयर 2015। 2015 या एग्जैक्टली 2015। 10th क्लास में था मैं, 10th 40,000 क्लास में, रुपए हाँ उस टाइम 40,000 पे तो रुपए, बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत बड़ी रकम भाई। हाँ। आई वाज लाइक मैं क्या लूं, सिस्टम आज के 80,000 डबल हो गए हैं सीधा। हाँ मतलब आज 1 लाख का तो बोल इनकम, सकते हो। हाँ। हाँ यार अगर 40,000 तब के, आज 10 साल के बाद, 12 साल के बाद 1 वो 1 लाख तो हो यस गए। यस भाई। क्या फीलिंग थी? मेरे लिए बेड दोनों, से मेरे लिए उछल ऑनेस्टली कूद हुए? उछल कूद तो डेफिनेटली भाई, बट मेरे लिए अब पता है ना, हम लालची है, हम कहीं, मैं कभी कोई रुकना नहीं चाहता। इफ आई एम अर्निंग 1 अभी, आई वांट टू अर्न 10, इफ आई एम अर्निंग 10 आई वांट टू अर्न 50। तो मेरा गोल यही है कि मैं सेटिस्फाई बस, नहीं होते किसी चीज से। मतलब गेमिंग से होता हूँ सेटिस्फाई, हाँ। सब लड़कियों से होते, मैं गेमिंग कितने से घंटे गेमिंग खेले? वैसे तो मैं बहुत पहले 8-10 घंटे करता था गेमिंग। खेले थे, सर नहीं दुखता है? सर कि भाई मैंने मेरे आंखें मैंने खराब एक हो बार चुके हैं ये। हाईएस्ट लॉकडाउन के टाइम पे कुछ काम नहीं था, और उस टाइम पे बहुत सारा गेम 15-16 घंटे खेला था वो टाइम पे। क्या बात कर हाँ रहे हो? उठा बैठा सिस्टम पे, खेलते गया, फिर खाना वहीं पे खाया, खेलते गया खेलते गया खेलते गया, रात हो गई, सो गया, फिर उठा। तो इट वाज लाइक दैट, मतलब कंटिन्यूअसली 16 घंटे नहीं थे, बट बीच में खाने बीच के लिए में थोड़ा थोड़ा- ब्रेक हो गया, कुछ देख रहा वो हूँ, ब्रेक कुछ नहीं है, वो तो हाँ बस सिस्टम के आगे ही हूँ मैं, बस 16 घंटे सिस्टम के आगे। ओह गॉड। Yes. उससे तकलीफ क्या हुई आपको बॉडी में? पूरी Problem बॉडी क्या फक हो गई भाई, मतलब मेरी हर जगह फैट आ गया। गेमर लोग कैसे है ना, ऐसा बैठ कैसा खेलते हैं, ऐसे बैठे रहते हाँ, हैं, ऐसे वो बैठे कुर्सी लगा के, वो हाँ ऐसे कुर्सी वाली। लगा के, हेडफोन लगा हाँ। के। मेरे पूरे साइड फैट बहुत बढ़ गए, मेरा पूरा बैक, ये पूरा मोटापा हो गया, फुल फुल वो मैक्स। बैठे बैठे। हाँ बैठे बैठे पाइल्स हो गया भाई, सोचो। ओह कम, गॉड। ये इतनी सी उम्र में पाइल्स हो रहा है, मैं घर पे जाके वो बोल रहा हूँ हाँ। कि मेरे को पता नहीं खून आ रहा है, पाइल्स हुआ शायद। यार लाइक तेरी उम्र ही क्या है, चल जा कसरत कर कुछ तो। आई वाज वेरी स्टबर्न, क्यों करूँ मैं कसरत, गेमिंग है, पैसे आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो आई वाज वेरी स्टबर्न, वेरी सैड किड, जो बस गेम के आगे। कब आपको रियलाइज हुआ कि यार ये अच्छी चीज नहीं है, सिर्फ इस पे ही स्टिक नहीं होना? व्हेन आई Fitness में अंडरस्टूड भी द जाना है। एंटायर इंडस्ट्री, कि आजकल ना क्या चल रहा है, आजकल लोगों का डिजायर क्या है, आगे जाके फ्यूचर में लोग किस चीज को ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं, फ्यूचर के हिसाब से। मैं बस ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये हो सकता है कि नहीं, बट मेरे हिसाब से ना फ्यूचर में अलग अलग नीश क्रिएट हो जाएंगी। जैसे मैं खुद एक नीश क्रिएट करने की सोच रहा हूँ, विच इज गेमिंग फिटनेस। गेमिंग फिटनेस, ओके। गेमिंग भी करते हो तुम, फिटनेस भी करते हो, यू आर ग्रेट एट बोथ थिंग्स, क्या? सो यू क्रिएट एन एंटायर गेमिंग फिटनेस थिंग, एंड इसी नीश का शो आया है प्लेग्राउंड। आई वाज लाइक ओके। ये कैसे मिला आपको, मतलब क्या So, अप्रोच थी मेकर्स की तरफ से? मैं सीजन 2 में रिजेक्ट हो गया था ना भाई, मतलब सीजन 1 देखा मैं, आई वाज, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। गेमिंग भी हो रही है, मेरे को जो गेम्स अच्छे लगते हैं वो हो रही है, बाहर फिजिकल टास्क हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट टास्क हो रहे हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी को तुम उसमें ग्रो कर रहे हो, समझ रहे हो चीजें। तो मेरे को अच्छा लगा सीजन 1, तो मैं सीजन 2 के लिए बहुत डेस्परेट हो गया, जैसे जाना है। हाँ फुल जाना है, जाना है, जाना है। सोर्सेज ढूंढने लगा, कॉल करते लगा लोगों को, जो भी इंडस्ट्री में मेरे पुराने दोस्त हैं, नए दोस्त हैं, इन सब से जो गए ऑलरेडी सीजन में, उन सबको मैसेज करने लगा, जैसे नॉर्मल ऑडियंस करते हैं कि भाई बताओ ना प्लेग्राउंड कैसे जाना है, बताओ ना कैसे प्रिपेयर करूँ मैं भी वही था, सेम। आई वाज लाइक पूछते हैं सबको क्या करना है, बट वही मेरी रिसर्च की हिस्ट्री वैसे थी कि हम, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में जानना ही चाहता हूँ तो मैं बैठता हूँ आराम से, सोचता हूँ कि भाई इसके बारे में क्या क्या, इसको डिवाइड करता हूँ चीज़ें। ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली। आई फील मैं तो बस ये गेमिंग के थ्रू ही सीखा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि गेमिंग में भी मैं रिसर्च किया था, जो भी प्रोडक्ट मेरे को खरीदना था, इन्वेस्ट करना था, या मेरे को ट्रेड करना था, तो उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी था कि ये टीम आगे जाके डिसकंटिन्यू होगी कि नहीं, इस पे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। तो वैसे ही मैं सोचा रिसर्च करना जरूरी है हर एक चीज को लेके। तो सीजन 2 में मेरे को एक जगह अपॉर्चुनिटी मिली, एक कॉल आया मेरे को कि डिस्कॉर्ड पे ना ये हो रहा है, एक ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा है, ऑनलाइन प्लेग्राउंड हो रहा है। ये ऑनलाइन प्लेग्राउंड में तुम अगर क्वालिफाई करोगे तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी डायरेक्ट ट्राई आउट पे जाने की, सीजन 2 के ट्राई आउट। तो सीजन 2 में कैसा, मतलब प्लेग्राउंड में कैसा होता है, पहले तुम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, फिर उसके बाद ऑनलाइन, अभी आजकल तो ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हो लोग, ऑनलाइन सारी ऑडिशंस भी ऑडिशन भी मोस्टली ऑनलाइन ले रहे हैं।
बट मेरे को सीजन 3 के टाइम पे पहले ऑनलाइन पूछा, ऑनलाइन फॉर्म फिल मेरा तो नहीं था, डायरेक्ट कॉल आया था। एक दिन पहले कॉल आया, नेक्स्ट डे मुंबई में हूँ मैं और मेरा सब स्टार्ट हो गया। GD1 GD2 पर्सनल इंटरव्यू विद 1-on-1, फिर उसके बाद डायरेक्ट ट्राई आउट्स जिसमें मेंटर लोग आगे रहते हैं। GD1 GD2 मेरा स्किप हो गया था क्योंकि मेरे को वहां से जीता था मैं। डिस्कॉर्ड पे जो प्लेग्राउंड हुआ था वहाँ पे 12 लोग थे, वो सैटरडे संडे 2 दिन चला ऑनलाइन। तो मैं वहाँ बैठ के गेम्स खेला, वो गेम्स में लोगों को हराया, वहाँ पे मैं रोस्ट किया लोगों को, वहाँ से उन लोग को मेरे बारे में पता चला, मेरी पर्सनालिटी के बारे में पता चला। ऐसे धीरे धीरे मैं वो 12 लोग को हरा दिया था वहाँ पे। तो मैं तब कॉन्फिडेंट हो गया भाई कि 12 लोग को हराया यहाँ पे ऑनलाइन में, गेम्स में इतना तगड़ा हूँ। अब मैं इनको अच्छा रोस्ट भी किया हूँ, एंटरटेन भी कभी किया हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए वही तो हुआ ना भाई कि कॉन्फिडेंस और वो ओवर कॉन्फिडेंस की इतनी सी सीमा, वो ज्यादा फर्क नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता भाई। मेरे को बहुत बहुत इतने धक्के मिले ना भाई लाइफ में आज अभी तक, तो वो सीमा धीरे 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 समझ में आने लगी। और तो सीजन 2 में गया मैं, आई वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई मेरे को तो पक्का ले लेंगे क्योंकि मैं इतना टॉप लेवल का गेमर हूँ, मुझे कैसे नहीं ले सकते। हो ही जाएगा। मैं एकदम मोटा फैट किड माइक पकड़ के हूँ, बोल रहा हूँ मेरे को ले लो आप, मैं माउथ डाल देता हूँ। हैदराबादी उनको सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगाएंगे चीजें, करे माउथ डाल देता हूँ, मैं आपके टीम को जिता के देता हूँ, कैसा भी वैसा भी। हाँ, सारे मेंटर्स खड़े होके देख रहे हैं। वैसी थी हैदराबादी थोड़ी। हाँ, मैं मेरे पर्सपेक्टिव ऐसा था कि मैं हैदराबादी बात करूंगा क्योंकि मैं वैसी जैसा बात करता था दोस्तों से, इनके सामने मैं वैसी बात करूंगा, अपना अपना लगेगा, उनको भी अपना फीलिंग आएगा, मेरे को भी। तो इट वाज ओके। आई मीन दे डिडंट जज मी ऑन माय लैंग्वेज एंड एक्सेंट, बट दे जज माय पर्सनालिटी। वहां पे आई वाज लाइक, क्योंकि मैं बस वही बोल रहा था, मैं 12 लोग को हरा के आया, मेरे को ले लो, मैं 12 लोग को हरा के आया, मेरे को ले लो, और कुछ नहीं। मैं ना ही मेरी लाइफ की स्टोरी बोला, ना ही मैं क्या करने वाला हूँ आगे जाके बोला, ना ही मेरा माइंडसेट क्या है, कुछ नहीं। उनको मेरी पर्सनालिटी इतनी फीकी लगी वो टाइम पे, और मेरे को बहुत लेटर रियलाइज हुआ कि भाई तेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, तू वहाँ स्टेज पे खड़ा था, तेरे को ऑलमोस्ट वो टाइम पे उनकी यूट्यूब की वॉचिंग भी 1-2 लाख थी, ऑलमोस्ट लाइव वॉचिंग 1-2 लाख। आई वाज लाइक शिट, 1-2 लाख लोग देख रहे हैं, मैं बात करूंगा क्या करूंगा। आई फक्ड अप। आई वाज लाइक बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली गया, इतना हर्ट हुआ मेरे ईगो को कि खत्म हो गया भाई पूरा मैं पूरा बिखर गया था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। आई एम अ सो हाई लेवल क्लास का गेमर। देन दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ सब्स्टिट्यूट। तो आई वाज लाइक ठीक है, आई स्टिल हैव द चांस, लेट्स नॉट लूज होप। तो सब्स्टिट्यूट बनाया। फिर फर्स्ट वीक उनका जब शो में चल रहा था, फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गया था, मैं बाहर होटल में वेट कर रहा था। जैसे कोई एलिमिनेट होगा मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरे साथ और 7 लौंडे थे, एज अ वाइल्ड कार्ड वी कैन से, एज अ वाइल्ड कार्ड। तो हम 8 लौंडे थे, हम 8 लौंडों को हर एक वीक में 2-2 करके भिजा रहे थे। फर्स्ट वीक में मुंबई में था, पूरा हफ्ता वही लोग देख रहे थे, होटल में था, मैं वेट कर रहा था, नहीं हुआ। जैसे नहीं हुआ वो हैदराबाद भिजा दिए वापस। अगले हफ्ते बुलाए वीकेंड पे, फिर नहीं हुआ, फिर वापस हैदराबाद। फिर तीसरे हफ्ते बुलाए, फिर नहीं हुआ, फिर वापस हैदराबाद। फिर चौथे हफ्ते आया, फिर वो बोले कि तू शो के अंदर तो नहीं जा पाएगा, बट तेरे को गेमिंग करने के लिए ये टीम में डाल रहे, जाके गेमिंग कर ले और तेरे को इतने पैसे दे देंगे हम। आई वाज लाइक क्या मतलब हुआ इस चीज का, लाइक व्हाट इज इतनी मेहनत करनी, इतनी मेहनत, इतना कुछ किया मैं, इतना कुछ मतलब समझ ही नहीं आया मेरे को, और मैं क्या बोल के डिक्लाइन करूँ इस चीज को। और मेरी उतनी पोजीशन थी नहीं कि मैं इस चीज को डिक्लाइन भी कर सकूं। सब बाकी जो कंटेस्टेंट्स थे वो सोच रहे थे कि भाई हम क्यों ही करें, हमारा यूट्यूब इतना बढ़िया है, हमारा इंस्टा बढ़िया है, हम इससे कर लेंगे ना, इतने पैसे का झंझट नहीं है। बट मेरा तो नहीं था ना, मैं तो ऊपर से मिडिल क्लास से भी हूँ और अभी भी हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए अब तो काफी पैसे हैं। अभी वैसा नहीं है भाई। देखो अब हर एक मिडिल क्लास फैमिली में ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कभी इसका हो गया, ये हो गया। तो मैं नहीं कह सकता कि अभी मैं थोड़ा वेल ऑफ हो गया। आई विल ऑब्वियसली काउंट माई सेल्फ इन मिडिल क्लास ओनली। प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 10 years इफ आई चेंज एनीथिंग इन दिस इंडस्ट्री, मैं वापस आके आपको बोलूंगा कि भाई अभी नहीं हूँ मिडिल क्लास, तो अब तो पार्टी दूंगा आपको। आई एम ग्लैड टू हियर दैट, एंड दैट्स द गोल, दैट्स द इनिशियल गोल आई हैव, मम्मी पापा को एकदम फुल रिटायर कर दूं, क्योंकि अभी 60 होने आ रहे, अभी भी काम करते पापा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को। आई फील रियली बैड, इट फील्स बैड कि सुबह से पापा की स्टोरी तो मैं आपको आराम से बताऊंगा, बट कमिंग टू द प्लेग्राउंड स्टोरी, तो आई गॉट रिजेक्टेड सब्स्टिट्यूट की तरह, मैं एक्सेप्ट किया, मेरे को 2 लाख 1.2 कुछ दिया था, और मैं गया एंड आई प्लेड देयर फॉर 3 days।
मेरा खेलने का मौका था 5 दिन, जिसमें मेरी टीम को कुछ पिंक बॉल मिल चुका था, तो मेरे को नहीं मिला मौका 2 दिन खेलने का। 3 दिन मौका मिला, 3 दिन में मैं फाड़ा गेम के अंदर। तो तब वो शो के मेकर्स एंड शो के मेंटर्स भी हो गए, सब लोग पे मेरी नज़र आ गई थी कि भाई गेमर तो बहुत सेक्सी है, इफ़ ही वर्क्स ऑन हिमसेल्फ शायद ही माइट हैव द पोटेंशियल। तो मेरा भी थॉट ऐसे ही आया। जैसे सीजन 2 खत्म हुआ, मैं घर गया, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मेरे घर वाले बोले कोई बात नहीं, तू टीवी पे दिखा है, अच्छा है, मजे कर, कुछ तो हुआ है तेरे साथ। माँ बाप के लिए वही बड़ी बात है हाँ कि वही बच्चा बड़ी टीवी बात, पे दे दिख वर गया। सो हैप्पी, मेरे घर वाले इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे कि तू टीवी पे दिखा, हम तेरे को यूट्यूब पे देख रहे थे घर पे टीवी पे लगा के। अरे वाह, क्या आई बात वाज लाइक अरे वाओ, क्या चलो। फीलिंग है ये। तब वो कॉन्फिडेंस आया होगा तब वापस। यस भाई, तब वो कॉन्फिडेंस आया। दे वर अगेन पुशिंग मी कि तू कर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। दे वर वाह। नॉट सेइंग मी कि तू वापस ट्राई कर शो। हम्म तो मेरे मन में था जीतना ही, तो मतलब ही नहीं बनता कि मैं वापस शो को जा रहा हूँ और मैं हारूं या मैं सेकंड आऊं। सेकंड भी नहीं था थॉट में, जीतना ही था मेरा पर्सपेक्टिव पूरा। और मैं शो के फॉर्मेट को समझ गया था कि ये लोग ना प्रो प्लेयर्स जो हैं, गेमिंग के जो प्रो प्लेयर्स हैं, उनको ही फिनाले में लाके देंगे कैसे भी। अच्छा। शो का फॉर्मेट ही, शो के मेकर्स का भी फॉर्मेट वही है, वो सोच के ये रखते हैं कि जो भी प्रो प्लेयर है उसको तो फाइनल में लाना है, बाकी उसके ऊपर है वो कैसे आएगा फाइनल पे। And they added physical task into this, which became a plus point to me, क्योंकि Okay. प्लेग्राउंड सीजन 2 के बाद मैं जब घर जाके खोल के देखा यूट्यूब, कैमरा नीचे था ना, मैं स्टेज पे था, कैमरा थोड़ा मेरे हाइट के लेवल पे था। तो फक क्या ही है, मतलब क्यों ही लेंगे मेरे को, ना ही मैं कोई लड़की से शायद बात कर पाऊंगा, या ना ही कोई लड़की मेरे से बात करेगी अगर मैं इतना गंदा दिखता हूँ, और ना ही कोई दूसरा कंटेस्टेंट होगा जो मेरे को रेस्पेक्ट देगा या मेरे से अच्छा बात करेगा शो के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये मोटा है, चल साले क्या ही खेलेगा तू ये वो। तो मेरे को वहां से रिफ्लेक्ट हुआ कि भाई मेरी पर्सनालिटी दिखने में ही इतनी गंदी है, तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे। शो वालों को भी तो उनके पैसे लग रहे हैं ना शो में, करेक्ट करेक्ट। उनको तो आई दिखाना। कैचिंग नहीं है वो। हाँ, आई कैचिंग नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। आई वाज लाइक ठीक है, फक इट, लेट्स चेंज माय सेल्फ। आई स्टार्टेड हिटिंग द जिम फ्रीक्वेंटली। मेरे को डाइट समझ में आया, फिटनेस समझ में आया, वो पूरा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सेम बैठ के रिसर्च किया, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हाउ प्रोटीन इज सेफ, हाउ क्रिएटिन इज सेफ। आजकल लोगों के दिमाग में अभी भी वो मिथ चलता है कि भाई प्रोटीन पाउडर खा रहे हो अब आपको नहीं, आपके किडनी खराब हो जाएंगे। इट्स ऑल बुलशिट। प्रोटीन बनता ही पनीर से, वो पनीर के रेसिड्यू से बनता है, एंड इट इज वेरी वेरी लैब टेस्टेड है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनता है वो। यस बहुत सारी चीजों को मिलता है, बट मेनली उसका मेजर पनीर को जो अपन सुकोड़ते हैं ना, उसका जो पानी निकलता है, वो पानी को पाउडर ही बनाते हैं, वही तो होता है वे। हाँ वे करेक्ट, दैट इज कॉल्ड वे। हाँ वे, तो वे प्रोटीन ही बेचते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी कंपनी से ले रहे हो ट्रस्टेड कंपनी से लो। करेक्ट। वो मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स आते हैं जस्ट बिकॉज उसका नाम खराब हो जाता है। खुद कंपनी ही फेक है, कंपनी के साथ साथ उनके प्रोडक्ट भी अलग से फेक बिकते हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर आर्टिकल। हाँ, आर्टिकल, मेरे को एक आर्टिकल भी मिला जहाँ पे ये सो एंड सो कंपनीज आर फेक, so and so companies are lab tested, and this article was posted on a very high level medical field website। मतलब बड़ी मेडिकल फील्ड है, उनके थ्रू वेबसाइट है। मतलब ठीक है, इनका है तो मैं ये प्रोटीन लेता हूँ। तो आई अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स। तो करते करते मैं 92-93 किलो से चेंजेस आना शुरू हो गए। आई फेल्ट मोर मोटिवेटेड। आई वाज लाइक फाइनली थिंग्स आर चेंजिंग फॉर मी, फाइनली नाइस। तो मैं दारू पीना बंद कर दिया, बाहर दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जाऊंगा खाना खाऊंगा। अगर दोस्त फोर्स भी करते हैं तो बाहर आएगा हमारे साथ, तो मैं उनको सीधा बोल देता था कि मैं बाहर आऊँगा, बैठूंगा, चिल करूंगा, प्लीज़ डोंट फोर्स मी फॉर एनी फूड। एक फ्राइज तक नहीं खाऊंगा, एक मंचूरिया तक नहीं खाऊंगा, और प्लीज़ दारू तो वो एक खाया तो फिर वो 10 जाएगा। हाँ, एक खाऊंगा ना तो एक हफ्ते बाद 10 पूछेगा मेरा पेट। करेक्ट है। तो मैं कट डाउन कर दिया मेरे ब्रेन को कि भाई तू बाहर का क्रेविंग ही कट कर दे पूरा। तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे चले गया। 2-3 महीने में बहुत हैवी रिजल्ट दिखा मेरे को। लिटरली 3 महीने में भाई मेरे को 6 किलो जब डाउन हुआ, आई वाज लाइक शिट, 6 किलो 3 महीने में इतना इजी था क्या? ऑब्वियसली इट वाज हार्ड, बट 3 महीने के बाद वंस यू सी 6 किलो डाउन हो गए, पैंट थोड़ी खुली हो गई, थोड़ी हाँ, और मोटिवेशन आया। लाइक भाई अब तो फाड़ते, अब तो सीधा रुकेंगे तो एब्स पे रुकेंगे। तो व्हेन आई केप्ट डूइंग इट एंड देन आई गॉट 4 पैक्स एब्स। अभी भी है, बट अभी थोड़ा अलग फेज में चल रहा हूँ मैं फिटनेस को लेके। थोड़ा खाना बढ़ रहा है आजकल, क्योंकि थोड़ी बल्कियर साइड में थोड़ा सा बल्क करना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ मेरे को चाहिए फिटनेस के टाइम वो मिल नहीं रही है। जो स्टोर होता है तुम्हारे बॉडी में, उसको तुम ज़्यादा यूज करोगे ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स तो इट विल बी ग्रेट,
ओके इट विल हेल्प यू अलॉट इन बिल्डिंग योर मसल एज वेल एज लूजिंग दैट बॉडी फैट। तो वही फैट को यूज करना पड़ेगा। तो मैं वो पूरा फैट तो खत्म कर चुका था, तो मेरे मसल ग्रो नहीं हो रहे अभी। अभी मतलब अभी थोड़ा बहुत हुए, इससे पहले आई वाज वेरी बहुत ज्यादा ही लीन हो गया था, मसल ग्रो नहीं हो रहा था। देन आई अंडरस्टूड कि मसल ग्रोथ के लिए थोड़ा कार्ब्स भी जरूरी है। मैं राइस खाना बंद कर दिया था ना पूरा। रोटी तो कब से बंद थी, फिर राइस भी बंद कर दिया। बस पनीर, चिकन, अंडे, ओट्स, फाइबर कंटेंट, ये पूरा यही खाता था। कार्ब्स एंटायरली, अभी कार्ब्स Totally लेना healthy. स्टार्ट किया। टोटली हेल्दी। समोसा खाए सबके लिए अब ये हेल्दी हो गया, मेरे लिए ये लाइफस्टाइल हो गया ना भाई। वो जब वो फेज आ जाता है आपके लाइफ में कि ये मेरे लिए डाइट नहीं है, ये मेरा खाना है, ये मेरा फ्यूल है बस। मैं गाड़ी हूँ, मैं अच्छा फ्यूल डालूंगा अंदर, अच्छा अच्छा काम है। वड़ा पाव खाए कितने दिन हो गए? एक्चुअली वड़ा पाव अभी खा गया भाई। वड़ा पाव अभी खाया मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पेस बचा के रखा था। सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट किया, क्योंकि मुंबई का वड़ा पाव मैं मिस नहीं कर सकता। हाँ एग्जैक्टली यार, तो वो भी अगर तो मैं लाइफ आ है। रहा तो इधर एक वड़ा पाव, 2 वड़ा पाव तो खाऊंगा। तो बाकी 2 खाएगी, एक ही खाया मैं। एक ही वो, या मीतीबाई कॉलेज पे के अच्छा। ऑपोजिट ही एक है स्टॉल, वहाँ पे बोले दोस्त मेरे की फेमस है, तो वहीं पे एक खा के आया। चलो ठीक है, एक वड़ा पाव को अपन देख लेंगे। अभी थोड़ा सा क्या चल रहा है ना कि अभी वो खाने वाला फेज चल रहा है। ये थोड़ा एक बार सेटल हो जाएगा ना बॉडी में, जब मेरे को थोड़ा सा फैट जितना चाहिए मेरे को मिल जाएगा ना, फिर वापस से वही डिसिप्लिन फेज में चले जाऊंगा। और अभी माइंड को मेरे को लड़ना नहीं पड़ेगा वापस। वंस आई से नो तो नो नो, वैसा हो गया। घर पे भी आदत हो गई, घर वालों को भी, चलो अब इसका मन नहीं है तो हम इसको फोर्स नहीं करेंगे। एक बार भी नहीं पूछते वापस कि तू खाएगा कि नहीं है समोसा, एक बार भी नहीं पूछेंगे। पड़ा होगा, सड़ रहा होगा, या तो वो खा लेंगे या तो किसी और को दे देंगे कि यार आप खाओ, ये तो नहीं खाएगा कैसे भी। प्लेग्राउंड सीजन 3 की बात करें तो कैसे रही थी आपकी जर्नी? जैसे मैं पता चला सीजन 3 इज गोइंग टू कम, और मैं प्रिपेयर हो चुका था, मेरी गेमिंग भी टॉप नॉच हो गई थी। आई वॉज वेटिंग फॉर द शो पीपल टू कॉल मी। कोई ना कोई कॉल करे, जिनको मैं अभी भी ट्रस्ट करता हूँ, जिनको मेरे को लगता है जिनसे मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली है। क्योंकि अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी आपको दिख के आती है कि भाई इसने कॉल किया है आपको, इसके थ्रू ही आपको अपॉर्चुनिटी आई है। करेक्ट। तो मेरे लिए जो विजिबल है, ऑब्वियसली उन्होंने किया है तो मैं उनको ही रेस्पेक्ट करूंगा सबसे ज्यादा। तो शी हेल्प मी अलॉट। शी टोल्ड मी कि तेरा कल ऑडिशन है मुंबई में, आजा। मैं गया, GD1 क्लियर किया, GD2 क्लियर किया। आई सॉ लॉट ऑफ फेसेस जो मैं रील्स क्लोर करते करते रहता था। वो सारे कंटेस्टेंट्स थे भाई उधर, वेट कर रहे थे उनके GD राउंड का। कोई फिटनेस में अलग टॉप लेवल का बंदा है, कोई फैशन में टॉप लेवल का बंदा है, कोई कॉमेडियन है, कोई लाइफस्टाइल में है। सब भाई 80-90 क्रिएटर्स वहां पे थे, सब एक से एक भाई, सारे अच्छे, सब अच्छे भाई, सब अच्छे, सबके लाखों में, कोई मिलियंस में फॉलोअर्स। मैं वहां पे 7,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ बैठा हूँ ऐसा। हाँ जी भाई बताओ क्या हाल है। तब मेरे अंदर ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था भाई, मुझे तो ये लेंगे। और अगर गलती से भी इन लोग ने मुझे शो के अंदर ला लिया तो मैं फाड़ूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं इतने महीनों से प्रिपेयर करते आ रहा हूँ। मेरी गेमिंग तब भी सेक्सी थी, अभी भी सेक्सी है, कोई मेरे को हरा ही नहीं पाएंगे। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि ये सो एंड सो कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं और इनमें से मेरा कंपटीटर एक ही है, ओनली वन गाय इन द एंटायर टीम ऑफ 16 contestants of Playground season 3, there's only one guy who's my competition. आप सोचो, अगर आपका एक ही कंपटीशन है और आपके पास 30 दिन है घर के अंदर, आप क्या क्या नहीं करोगे। You'll do a lot of things. मैंने भी बहुत कुछ किया है। मैंने लड़कियों से बात की है, क्योंकि लड़कियां भी खुश थी कि मस्त बंदा है ये, जॉयफुल है, अच्छा बात करता है। तनु से काफी अच्छी बॉन्डिंग थी आप? हाँ, तनु बहुत अच्छी दोस्त है अभी भी। आरोही, तनु। या तनु को तो मैं तो शो में ही कन्फेस कर दिया था, क्योंकि आई वाज बीइंग विथ हर काफी शो के अंदर। तो आई टोल्ड हर आई लाइक यू, मेरे को तो अच्छी लगती है। एज अ फ्रेंड समझो आप, एज अ लव समझो आप, मेरे को तो अच्छी लगती है। जो भी समझो, एज अ जो भी समझो, मुझे आपका तो साथ अच्छा लगता है। यस, आई रियली लाइक योर कंपनी। क्योंकि मेरे वो टाइम पे ज्यादा दोस्त नहीं बने, हेट करने लग गए थे ना भाई घर के अंदर। मैं टॉप पे था, लीडर बोर्ड पे, हर एक हफ्ता टॉप पे था। इनसिक्योरिटी एवरीवन वाज लाइक ये टॉप पे 3 हफ्ते भाई। शो खत्म होने वाला था 4 हफ्तों में, 3.5 वीक्स तक मैं लीडर बोर्ड के टॉप पे था। मतलब कोई, इनफैक्ट शो वाले बीच में ऐसे ही, ये बंदा तेरे से रंबल्स, तेरे 50% रंबल ले लेगा, तेरे 50% पॉइंट्स ले लेगा, ऐसे शो वाले भी। आप टीम के साथ जीतोगे तो आपको कन्विंस करना है कि मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, तुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे।
तो मैं कन्विंसिंग में भी बहुत स्ट्रांग था। मैं मेरी टीम को अंधा कन्विंस किया कि आप मेरे को 70% दो और आप दोनों मिलके 30% रखो, मैं तुम दोनों को फाइनल तक लेके जाऊंगा। मैं तो अंधा बना रहा था लोगों को। ऑब्वियसली मेरे को मेरी गेम चाहिए थी। तो जैसे मैं टॉस जीता, मैंने सीधा 80% निकाला मेरे टीम से, तो सब परेशान हो गए क्योंकि सब हजारों में थे और मैं लाखों में था पॉइंट्स टेबल में, फॉर एन एग्जांपल। तो एवरीवन इज लाइक अब इसको नीचे कैसे करें। तो शो वाले मेरे आधे काट के आधे इसको दिए, फिर यहाँ से लेके उधर दिया। लाइक ठीक है, लो भाई तुम लो, मैं तो जीतूंगा आगे टास्क जाके, फिर कमाऊंगा भी, फिर रखूंगा भी। तो ऐसे ही अब एक चिल करके बंदा भी था हमारे शो में, चिल गेमर, हाँ अहमद भी था। अब उसको गेमिंग उतनी आती नहीं, ऑब्वियसली वो एक ही गेम खेलता है, शायद उसमें मैं देखा नहीं वो भी गेम अच्छा खेलता है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। और वो जो गेम खेलता है वो गेम मेरे को उतना पसंद नहीं, और हमारे जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो गेम पे थूक देते वो लोग। ऐसा है, ऐसा सीन है। मैं खुला बोलता है, मैं उसको भी खुला बोला हूँ कि भाई ये गेम पे थूक देते लोग, ज्यादा खेलते नहीं। आई एम नो डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट गेम, बट 2000 के फोन में भी वो गेम चलेगी भाई। मैं पागल हूँ जो 12 साल पहले 50-60 हजार का सिस्टम लेके बैठा हूँ। am I a crazy guy जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज को, और 2000 में वो बंदा बैठ के गेम खेल रहा है। डजंट मेक सेंस। और मैं जो हाई ग्राफिक्स में गेम खेलता हूँ, जो एक्चुअल मैकेनिक्स होती है गेम की, मैं वहाँ खेलता हूँ और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे को वो वैसा मैकेनिक वाला गेम नहीं चाहिए। तो मैं समझ गया था चिल गेमर थे, ये बंदा पक्का उंगली करने वाला है, इसके पास कुछ है नहीं और विल ऑब्वियसली ट्राई टू इरिटेट अदर कंटेस्टेंट्स। तो वो धीरे धीरे मेरे टीममेट्स को जाके समझाने लगा कि मैं कैसा खेल रहा हूँ, मैं क्या खेल रहा हूँ। और मैं खुला खेल रहा था, मैं तो सीधा बोला उनको कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं फिनाले तो कैसे भी जा रहा हूँ। मेरा मेंटर भी बोला है तुम लोग को, मतलब हमारा मेंटर भी तुम लोग को बोल के गया है कि इसको तो कैसे भी फिनाले तक पहुंचाना है, तो तुम्हें तो मेरे पे अंधा ट्रस्ट होना चाहिए और मैं भी तुमको साथ में लेके चलूंगा। बट बीच में वो चिल क्या किया, मेरे टीममेट्स को थोड़ा उकसाने लगा, ऐसा ऐसा होने लगा। तो मेरे टीममेट्स गए, दे स्टार्टेड फाइटिंग विद मी एंड दे स्टार्टेड हेटिंग मी। टीममेट्स के साथ साथ सब हेट करने लगे। धीरे 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 बाय द एंड ऑफ द शो एवरीवन हेटेड मी, एवरीवन। दे आर लाइक ये कैसे जीत गया, ये क्यों जीत गया। और जैसे ही लास्ट में जब एल्विश भाई की टीम में शिफ्ट हुआ मैं, और साथ ही साथ उन्होंने मेरे लिए ऑलमोस्ट 2 लाख वोट्स ला के दिए। एवरीवन लॉस्ट देयर माइंड कि भाई इसको क्यों लाके दिए, ये तो वोटिंग से जीता है, ये तो वोटिंग वाला विनर है। तो मेरे को ये लोग सबके सब वोट्स वाला विनर है, वोट्स वाला विनर है, सब ऐसा बोलने लग गए। इनको तो हिला दिया था ना मैं पहले 3 हफ्ते। इनको तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये साला टॉप पे कैसा जा रहा है हमेशा, ये जीत कैसे रहा है हर एक टास्क। आई न्यू रियलिटी शो है, ऑब्वियसली कैमरास लगे पड़े हैं, मेरे को इंटरेक्शन बताना है, मेरे को लव एंगल बताना है, मेरे को गेम के अंदर पूरे टास्क कंप्लीट करना है, गेमिंग परफेक्ट रखनी है। आई न्यू एवरीथिंग, आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ऑब्वियसली करूंगा मैं। अगर तुम प्रिपेयर नहीं हो तो तुम नहीं कर रहे हो, तो मेरी क्या गलती है भाई इसमें। तुम्हें कुछ एटलीस्ट प्रिपेयर होके आना था। जब मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, मेरा पाथवे सीधा है जीतने वाला, मुझे पता है मेरा गोल क्या है। यस मुझे पता है। और अगर ये गोल में अगर कोई भी आएगा तो मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर स्टैम्प करके जाऊंगा ना, उसको ऑब्वियसली उसके ऊपर पाँव रख के ही जाऊंगा, कोई भी हो। तो अगर तू सही में वही पाथवे में आके मेरे से लड़ना चाहेगा तो तेरे को पाँव क्या, मैं तो एकदम घसीट के जाऊंगा ना तेरे को, सीधा फाड़ के जाऊंगा तेरे को। इट वॉज लाइक दैट। तो एवरीवन स्टार्टेड हेटिंग मी कि भाई तू इसके वजह से जीत गया, तू उसके वजह से जीत गया। अगर एल्विश भाई कहते वोटिंग नहीं आते थे तो तू नहीं जीतता था, तू डिजर्विंग विनर, हाँ तू डिजर्विंग विनर नहीं है, ये नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, सही बोलूं तो मेरे को इफेक्ट भी होने लगा था वो कि भाई ये मुझे डिजर्विंग विनर नहीं बुला रहे, जबकि मैं इतनी मेहनत किया। ये लोग मेरी मेहनत नहीं देख रहे, ये लोग, इन लोग को समझ नहीं आ रहा है मैं कौन से फेज ऑफ लाइफ में गया हूँ, क्या क्या देखा हूँ मैं। इनको तो बस लगता है कि इसको वोट आ गया, ये जीत गया, साला ये डिजर्विंग नहीं है। तो बहुत फील होने लगा मेरे को, आई वाज लाइक शिट यार। तो मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था सबसे। आई लाइक मैं बड़ा हूँ ऑलमोस्ट उन सबसे, सब थोड़े 18 के थे, 19 के थे, 19-20-21 वाले थे ज्यादा। मैं थोड़ा एल्डर था उनसे, तो मैं समझ गया था इनकी सोच ऐसी ही रहने वाली है, ये नहीं बदलने वाले। इनफैक्ट ये सब होने के बाद भी मैंने उनको टेक्स्ट किया, बोला कि भाई शो खत्म हो गया है, whatever happened in the past, अभी हम एज अ फैमिली वी हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग रील्स, वी हैव टू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग। इससे क्या होगा, एज अ फैमिली सब दिखेंगे बाहर, सबको अच्छा काम मिलेगा, एवरीबॉडी विल ग्रो। हाँ एवरीबॉडी विल ग्रो। कोई साथ चलने के लिए रेडी नहीं है भाई, आज तक रेडी नहीं है कोई भी। मैं अभी भी किसी से टच में नहीं हूँ अभी आप। मैं हूँ टच में सबसे भाई, क्योंकि मैं सबको यही बात समझा के रखा हूँ कि जो हुआ सो हुआ, मैं जीत गया, डजंट मैटर, कोई भी जीतना था, हो क्या गया, फर्क पड़ता है, मूव ऑन। क्या फर्क पड़ता है, मूव ऑन।
मैं खुद मूव ऑन हो चुका हूँ मेरी जीत से, मेरा पूरा सेलिब्रेशन हो गया, मेरी फैमिली खुश है, सब खुश है, तुम लोग अभी भी क्यों बोल रहे हो मेरे को अनडिजर्विंग? हो गया ना भाई, खत्म हो गया, फक इट, लेट्स लेट इट बी, हो Move गया। on. आए तुम लोग को लगता है वोट से तो तुमको लगने दो वोट से, बट मुझे पता है मैं क्या करके आया हूँ और मैं कैसे जीता हूँ ये शो। कोई कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो शो में, जो पिछले सीजन्स में या आगे वाले सीजन्स में, ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो सब कुछ प्रिपेयर करके आया। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगले अगले सीजन में भी कोई नहीं होगा ऐसा। डेफिनेटली मेरे को देख के बहुत सारे लोग अभी भी अपने फिटनेस को लेके सीरियस हुए हैं। मेरे को अभी भी मैसेज करते भाई बहुत सारे गेमर्स, तेरे वजह से मैंने 10 किलो कम किया है, तेरे वजह से मैंने 15 किलो कम किया है। That's a great thing actually. मेरे को मैं वही भाई, मैं वो लेके स्टोरी पे डालता हूँ और सीधा बोलता हूँ, दिस इज व्हाट रियल इन्फ्लुएंसिंग फील्स लाइक, आई लव इट। Yeah. Thank you audience, thank you so much for getting me to this platform, thank you, I have influenced the right people, I really wanted this to happen, मेरा इतना इंटेंशन नहीं था कि ये होगा, but this happened, it gave me so much सुकून एक ही बारी में, and I felt at the top of the world, and I feel I want to do this for the rest of my life. Okay. तो अब जाके मैंने जॉब वॉब छोड़ी, मेरे को सोचा now this is what I'll do, गेमर्स को मैं सही इन्फ्लुएंस करता हूँ, गेमर्स की लाइफ चेंज करने की कोशिश करता हूँ, गेमर्स के साथ साथ दूसरे लोगों की भी लाइफ चेंज करने, आसपास जितने लोग हैं। बल्कि मेरा एक दोस्त जो इंजीनियरिंग से मेरे साथ था, भाई वो लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूस जिम जा रहा है भाई। अरे वाह। और जस्ट बिकॉज ऑफ मी भाई। हिज नेम इज आकांश, ही विल आल्सो बी वेरी हैप्पी इफ ही सी दिस पॉडकास्ट। वो लास्ट 6 महीने से मेरे वजह से जिम जा रहा है भाई, और मेरे को रोज आके बोलता है आज मैंने बाइसेप मारी, ये देख पहले इतना था अब इतना हुआ है। चल बढ़िया, चलो बढ़िया। ऐसे बहुत सारे लोगों की शायद मैं लाइफ चेंज किया हूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट भाई, कि भाई चलो कुछ तो हुआ है। ओके, एल्विश के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ। मतलब उनके बारे में ना बहुत सारे लोगों का अच्छा बोलना है, बहुत सारे लोग उनके बारे में बुरा भी बोलते हैं। आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ जो रिसेंट कंट्रोवर्सीज हुई, उन्होंने मीडिया को बहुत सारी चीजें बोल दी, उसके वजह से लोगों ने उनको बोला कि यार ये थोड़े से ना एरोगेंट है, सक्सेस इनके सर पर चढ़ गई है, मतलब जो लोग इसमें जाने लगे। ऐसे इवेंचुअली सबके साथ होता है ना भाई। थिंक ऑफ हिज बिहेवियर? आई थिंक उनका बिहेवियर इज काइंड ऑफ जायज। अगर तुम उनके पीछे इतना पढ़ना चाहते हो, ऑब्वियसली ही इज नाउ एट अ वेरी ग्रेट पोजीशन, ही हैज डन सो मेनी गुड थिंग्स, ही इज डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स इन द इंडस्ट्री। आई डोंट नो इफ ऑल द गुड थिंग्स आर गुड, ऑल द थिंग्स आर बैड। मेरे हिसाब से जो भी बंदा कर रहा है, जो भी बंदा जैसे भी दिख रहा है, इट्स ओनली बिकॉज ही हैज डन समथिंग नाइस। अगर वो बुरा कुछ ना कुछ बुरा करता तो इतना नहीं दिखता, इतना फेमस भी नहीं होता। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ थोड़े बहुत सारे लोगों का ख्याल भी रख रहा है, इसलिए वो अच्छा दिख भी रहा है मे बी। और दे कुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, मनी भी हो सकता है ऑब्वियसली। अभी हरियाणा में कैसे, हाँ देयर बी सो मेनी फैक्टर्स। मेरे हिसाब से मैंने रिसेंट इनकी लड़ाई नहीं देखी मीडिया वालों के साथ, क्या हुआ था बिग बॉस में हुआ था, लाइक ही क्या बैश द मीडिया कि आप लोग पेड पीआर हो। अच्छा हाँ, अब आप लोग पेड पीआर हो, जस्ट बिकॉज ऑफ रजत को मीडिया ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, आप तो बाहर जाके मतलब ये सारे मीटअप्स रख रहे हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि रजत को वोट दो। देन एल्विश स्टार्टेड बैशिंग मीडिया कि आप लोग पेड पीआर हो। हाँ मैं इसका रील देखा था, यस देखा होगा, जरूर देखा होगा। यस आई रिमेंबर नाउ। यस नहीं वो तो ये सारी चीजें उनको बोलनी चाहिए ऑन कैमरा, मतलब ऐसा शो जिसको करोड़ों लोग देखते हैं। आई थिंक इफ ही रियली फील्स कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि वो ओपनली ऐसे बोले चीजें, तो आई थिंक इट इज फाइन। मेरे हिसाब से हर एक बंदे को ना हम्बल होना चाहिए, बड़े भले कितना भी बड़ा हो जाए। इन लोगों को फाड़ दूंगा मैं। हाँ बट वही मेरे हिसाब से ना बंदे को हम्बल होना चाहिए, जितना भी बड़ा हो जाए भाई हम्बल हो, ख्याल रखे, जो भी उनके साथ हो उनको साथ लेके चले। एक लाइन है सीधे मौत करके रैपर्स है, पता है ना? तो मैं उनके गाने, उनका रैप बहुत सुनता, आई रियली लव दोस गाइस। तो उनकी एक लाइन है कि पहले खुद समझो, पहले खुद सीखो, पहले खुद कमाओ, फिर अपने साथ जो है उनके लिए कमाओ, फिर अपने सबको साथ लेके चलो। इनकी एक लाइन है ऐसी, तो वेरी नाइस लाइन एक्चुअली, बहुत राइमिंग भी है। मैं अभी बहुत गलत बोला हूँ, सॉरी, बट बहुत अच्छी राइमिंग लाइन है उनकी। तो वो लाइन में इट एक्चुअली मेक सेंस। भले वो कितना भी बड़ी हो जाए, वो दे हैंग अराउंड विद पीपल लाइक अस, दे जस्ट डोंट डिसरेस्पेक्ट एनीवन। अगर उनको कुछ बुरा बोलते हैं तो तब वो पेलते हैं भाई, वो फाड़ देते हैं। उनके अगेंस्ट कुछ भी बुरा हुआ तो वो जब अगेंस्ट जाते हैं, और वो बनता भी है भाई। मेरे अगेंस्ट भी कोई बुरा बोलेगा तो मैं फाड़ूंगा जाके सीधा कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है, चाहे वो कैमरे पे क्यों ना हो। यस भाई डेफिनेटली। और आपको नहीं लगता एज अ पब्लिक फिगर उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कैमरे पे?
भाई इस अगर तरीके की बातें बोलने से पहले? डेफिनेटली भाई, अगर बात मेरे काम पे या मेरी मेहनत पे या मेरी फैमिली पे आती है तो मैं तो अंधा गुस्सा करूंगा भाई, भले कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, क्योंकि इफ इट इज रॉन्ग इट इज रॉन्ग. या I can't just stand anything which is wrong in front of me and be like कि भाई तू बोल, मैं सुनता हूँ, मैं ऐसा हूँ. नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी को. ऐसे सो आई डोंट नो एग्जैक्ट सिनेरियो वो वहाँ पे हुआ क्या था मीडिया के साथ, बट अगर इफ इज मोर हम्बल विद मीडिया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे मेरे को हिसाब से मीडिया की कंटेंट जरूरत मेरे नहीं है. हिसाब से कंटेंट क्रिएटर की लाइफ एक कैमरा ने ही चेंज करी है, और कैमरा के वो क्या के आगे जितना आप रेस्पेक्टफुल रह सकते हो उतना अच्छा है. रियलिटी शोज में कितना कितना परसेंट रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होता है? कि अगर कोई गालियां निकाल रहा है किसी को या भाई झगड़े हो रहे हैं तो स्क्रिप्टेड होता है क्या? भाई बहुत, मतलब कैसे होता है ना कि उनकी स्टोरी लाइन होती है, रियलिटी शोज की खुद की एक स्टोरी लाइन होती है, उनका स्क्रिप्टिंग नहीं बोल सकते उस चीज को, उनका ना क्या बोलते हैं उसको, एक एक एक, एक बढ़िया सा एक मेथड होता है. मेथड होता है, एंड उनके ना उनके पाथवेज क्रिएटेड होते हैं कि ये पाथवे में ना इन लोग आपको को गाली डालेंगे, देना है. हाँ इन लोग को डालेंगे, अगर ये यस बोलेगा तो ऐसी स्टोरी जाएगी इसकी, ये नो बोलेगा तो ऐसी स्टोरी जाएगी. इट इज नथिंग स्क्रिप्टेड, नो. अब मेरे ऊपर है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑन मी. तुमको क्या बोलना है, तुम कैसे Yes. कंटेंट क्रिएट कर रहे हो. यस करेक्ट. तो मेरे हिसाब से अगर लोग उसको स्क्रिप्टिंग कहना चाहते हैं तो शायद स्क्रिप्टिंग हो, बट आई डोंट फील इट इज स्क्रिप्टिंग. इट इज जस्ट दैट हाउएवर द स्टोरी लाइन वाज बिल्ट बाय द शो मेकर्स, एट द एंड इट इज ऑन ऑल द कंटेस्टेंट्स आउट देयर कि वो उस चीज को कैसे लेके जाएंगे बाहर, कैसे दिखाएंगे खुद को बाहर, कैसे चलेगा सब कुछ. आपको ट्रॉफी मिली? क्योंकि मैंने कहीं देखा कहीं पढ़ा शायद कि आपको अभी तक वो ट्रॉफी दी नहीं गई है. या मतलब शो के टाइम पे ना, जब मैं एल्विश भाई को पहली बार देखा लाइव में, मेरे बाजू इतने लंबे फुट, अरे बाप रे, 6 फुट 2 इंच, काफी लंबा है. काफी लंबे है भाई, बहुत बहुत लंबे है भाई. लाइक मैं बैठ के गेमिंग खेल रहा हूँ, खड़े हैं मेरे बाजू. अरे मेरे से एल्विश इतने लंबे होंगे. मैं मिला था जब वो जीते थे तभी, अच्छा. बिग बॉस जब जीते थे उस टाइम. नहीं, 2-3 बार और मिल चुका हूँ. तो वो मेरे से कम इतने लंबे होंगे. 5'11". बाप रे, मैं भी 5'10" हूँ. मैं देखा इतने लंबे हैं तो मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैं उनको ज्यादा कभी फॉलो किया ही नहीं. मैं आई नेवर न्यू कि देयर वाज दिस पर्सन फ्रॉम हरियाणा हु इज अ प्रॉपर. नहीं जानते थे आप एल्विश? बिल्कुल नहीं जानता भाई. मतलब मेरी इंडस्ट्री गेमिंग की थी, और मैं मूवीज में आई वाज अ बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन. अगर मेरे को ऋतिक रोशन आगे दिख जाता तो मैं सीधा घुटनों पे. हाँ, वो तो एक हो जाता है. या भाई डेफिनेटली भाई, मैं तो आई वाज अ बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन. तो क्योंकि मैं मूवीज ज्यादा देखता हूँ एंड आई डांस एज वेल. तो जैसे मैं एल्विश भाई को देखा, आई वाज लाइक ठीक है, सम पर्सन. देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग हिम. उनके वन लाइनर्स जैसे वो दिखाते हैं खुद को, और कैसे वन लाइनर्स अपने डिलीवर करते हैं, वो आई वाज लाइक ठीक है, बंदा इंटरेस्टिंग है, बंदे में वो दम है कि वो ऑडियंस को एंटरटेन कर पाएगा थोड़े टाइम पीरियड ऑफ टाइम तक. अभिषेक कैसे है? अभिषेक मल्हान. अभिषेक भाई इज द पर्सन हु विल कनेक्ट विद एवरीवन. अभिषेक इज लाइक एकदम, जैसे उनका नेचर ही ऐसा है कि वो सब लोग को साथ लेके चलेंगे. अब सोचो सीजन 2 में ना वंशज करके एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वो जीता. ट्रिगर्ड इंसान जो अभिषेक के भाई है निश्चल भाई, उनके साथ जीता. निश्चल भाई ने ऑलमोस्ट उसकी लाइफ ही चेंज कर दी भाई. उसको अपने वीडियोस पे बुलाया, उसको पूरा घर घुमाया, उसको अच्छा, लाइव स्ट्रीम पे. मैंने देखा है वो. यस, निश्चय के मैं फॉलो करता हूं. मलान ब्रदर्स आर ग्रेट मैन. मतलब वो दे आर वेरी नाइस. आई थिंक दे आर मोर रिस्पांसिबल ऑन कैमरा. यस, दे आर वेरी रिस्पांसिबल एंड दे नो कि अगर बंदे में पोटेंशियल है तो वो बंदे को साथ लेके चलेंगे. दे विल सपोर्ट भाई, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट. दैट्स अ गुड थिंग. एंड आई एक्सपेक्टेड द सेम थिंग फ्रॉम अदर. मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ अपने मेंटर के साथ जिनके साथ जीता हूँ. तो मैं एल्विश भाई से ही एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को कभी ना कभी बुलाएंगे, अपने ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करेंगे, मेरे को घुमाएंगे तो छोड़ो. मैं शो के बाद कभी मिले? नहीं, कभी नहीं मिले. कभी नहीं मिले भाई. नंबर है आपके पास? है, बट मैं कॉल नहीं करना चाहता. आई डोंट वांट टू बी दैट क्रीप जो कॉल करके उन्हें सताए, ऐसा कुछ करे. सताए नहीं, एज इन कभी आपने बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे उनसे बात हुई मेरी. रिप्लाई भी आया? उनका वॉइस नोट भी आया. उन्होंने फॉलो भी किया मेरे को शो के बाद. आई वाज लाइक शिट, एल्विश भाई ने फॉलो किया है, क्रेजी. एंड बहुत अमेजिंग हो गया था, क्योंकि वो टाइम पे वो बहुत ट्रेंडी चल रहे थे. बहुत ज्यादा ट्रेंडी चल रहे थे. फिर जब मैं देखा, अच्छा ये बंदे पे केसेस भी है, ये भी है, नॉल है, फिर मेरे दिमाग में दो चीजें चली. एक चीज तो ये हो सकती है कि इट कुड बी प्लान्ड, इट कुड बी लाइक अ पब्लिक स्टंट. सेकंड थिंग, इट कुड बी ट्रू.
सो इन द करंट मीडिया इंडस्ट्री जैसे लोग को रिलेवेंट होना बहुत पसंद है, मतलब जैसे मैं समझा हूँ काफी सारे लोगों को दिखना ज्यादा। पीआर। यस, एक तो पीआर हो गई, एक तो तुम कुछ स्टंट करो ताकि तुम सोशल मीडिया में खुद से ही आ जाओ, छा जाओ। हाँ, छा जाओ कि भाई इसने ये कुछ किया, ये कुछ किया। किसी के बारे में कुछ बोल दिया। करेक्ट आजकल तो लोग जबरदस्ती बोल देते हैं, करेक्ट भाई। लोग प्लान करके भी बोल देते हैं कि भाई मैं आपके बारे में ये बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट फील बैड। ये हुआ था ना रजत और दिग्विजय का, दिग्विजय का, हाँ अभी ये जो लड़ाई इन PCL लोग में, की हाँ। फेक थी या पता नहीं, क्योंकि दिग्विजय ने नेक्स्ट होली इवेंट में बोल दिया था कि ये फेक था भाई सब कुछ। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने उसने बातों खुला- बातों में बोल दिया। हाँ बातों बातों में बोल दिया कि ये हम्म। सब फेक था, तुम ये सब कैसे फॉलो करते हो, मीडिया वालों को दिमाग नहीं है क्या? हाँ भाई ये क्या ये बोल भी रहा है मैंने भाई, भी ये तो नहीं बोल रहा था देखो कैमरा पे। ये गलत बोल दिया भाई दिग्विजय। हाँ। नहीं सी, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई, हाँ सबको पता है क्या पीआर है कि नहीं। अभी रजत आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन किसी से झगड़ते हुए नजर आ जाते हैं, हाँ तो लोगों को ये पता चल गया कि रजत वो सही में नहीं झगड़ रहे हैं, करेक्ट। इट्स ऑल भाई पीआर। बंदा कितना टैलेंटेड है भाई, ही हैज सो मेनी मेडल्स। हाँ, रजत भाई हैज सो wrestling मेनी में। मेडल्स इन वेट पावर Weightlifting, लिफ्टिंग, sorry। हाँ पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में ही हैज डन क्रेजी भाई, इतना लोहा उठा दे भाई कोई नहीं उठा सकता। बट बंदा वही तो है ना भाई, आजकल ऑडियंस को चाहिए क्या, मसाला चाहिए। आजकल लोग ऑडियंस को चाहिए केस हो तुम पे, तुम शाम के नशे करो, ये सब चाहिए ऑडियंस को। हाँ ये सब चाहिए कि तुम्हें देखे फिर वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आगे जाके, ये शाम के नशे करके आया, इसको क्या होगा आगे जाके, पुलिस क्या करेगी इसके साथ। लोगों को माइंडसेट वैसा हो गया मेरे हिसाब से आजकल ना, कि लोग लड़ाई झगड़ा ज्यादा देखेंगे, कंट्रोवर्सी ज्यादा देखेंगे। आपने कभी नहीं सोचा कि चलो अभी मैंने भी एक शो कर लिया है, मैं भी कुछ ऐसे करता हूँ? नहीं भाई, क्योंकि मेरा मानना था कि मैं लोगों को सही इन्फ्लुएंस करता हूँ, ऑर्गेनिक जाना चाहिए, ऑर्गेनिकली जाता हूँ। मैं सोचा था कि भाई अगर मेरे को 50 लोग भी मैसेज कर रहे हैं ना कि भाई तेरे वजह से मैंने खुद को चेंज किया है, तो मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। इवेंचुअली भाई वो हैप्पीनेस रहती है, वो डाउन भी होती है कि भाई चल ठीक है सब लोग मैसेज तो कर रहे हैं मेरे को, बट वो पैसे तो नहीं देने वाले मेरे को, आई एम नॉट गोइंग, मेरी रोजी रोटी तो नहीं चलने वाली इस चीज से। तो ऑब्वियसली मेरे लाइफ में भी या मेरे आगे जाके फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, क्या पता मैं लड़ाई वड़ाई में दिख जाऊं भाई आपको। पिंगू चिराग फॉट दिस गाय ओवर देयर। इट डिपेंड्स कि आपकी पीआर टीम आपको क्या बोलती है। अभी तक कोई पीआर नहीं रखा है आपने? नहीं भाई, बट फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि एक प्रॉपर पीआर टीम रखूं और उनके साथ ना हर एक चीज शेयर करके अलाइन कर, हाँ अच्छी चीजें अलाइन करके चलूं, ताकि कोई भी आगे रियलिटी शोज में अगर मौका भी मिल रहा है तो रियलिटी शोज को जो भी मेकर्स रहेंगे उनको एटलीस्ट ये तो दिखेगा कि अरे बंदा अच्छा है, अच्छाइयत दिखाएंगे, बुराइयत दिखाएंगे। ऑब्वियसली शो में तो ये होता ही है, एक पॉजिटिव साइड हो जाएगा बंदे का, नेगेटिव साइड। तो फॉर नाउ आई वांट टू बी इन द पॉजिटिव साइड एंड फोकस ऑन द पीपल हु आर ऑन नेगेटिव साइड। बिग बॉस वगैरह में इंटरेस्ट है फ्यूचर में? यस नहीं, मतलब इंटरेस्ट है आपको? यस 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 भाई, जाना चाहेंगे? यस यस डेफिनेटली। क्या माइंडसेट के साथ जाओगे? एज अ सेम कि मुझे जीतना है? हाँ मैं ऑब्वियसली अगर जाऊंगा तो भाई कोई शो में तो जीतने के हिसाब से ही जाऊंगा भाई, मेरे को कंटेस्टेंट बन के जर्नी में ऐसा फिलर बंदे की तरह नहीं रहना, रनर अप बन के नहीं रहना, रनर अप बन के नहीं रहना भाई। रनर अप तो चलो ठीक है, सेकेंडरी है, फाइनलिस्ट तक तो आना ही है भाई। कैसे भी शो में जा रहा हूँ तो फाइनलिस्ट में आना ही और जीतना ही है कैसा भी। शो के 1-2 एपिसोड में निकलना नहीं है मेरे को, फर्स्ट थिंग। और आई रियली लाइक टू मैनिपुलेट पीपल, मतलब जैसे प्लेग्राउंड में इतने लोगों को मैनिपुलेट तो किया ही हूँ, अनइंटेंशनली हो गया, क्योंकि मैं बोला ना कि मेरे रास्ते में कोई आएगा तो मैं पाऊँ। मुझे जीतना है, कैसे भी जीतना है। यस भाई, बट नॉट इतना भी कि बहुत नेगेटिवली हो जाएगी भाई। हाँ इतना भी गिर के भी नहीं जीतना, खुद की मेहनत पे और खुद के दम पे ही जीतूंगा। और आई फील मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। बिग बॉस में अगर कोई भी आ जाए, कोई भी कहाँ से भी हो, बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो, आई फील मैं टैकल तो कर सकता हूँ, मैं उनसे कर सकता हूँ बात, और जो भी वीकनेसेस समझ सकता हूँ, जो भी उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से समझ सकता हूँ और उनके अगेंस्ट कभी ना कभी यूज कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से रियलिटी शोज में क्या चलता है क्या नहीं चलता है मैं भी धीरे धीरे समझ रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं एक शो जीत के आया हूँ, उस चीज का एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है, बट आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नई चीजें लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो भी समझना पड़ता है। दैट इज हाउ आई कैन ब्लेंड इनटू द न्यू जनरेशन। इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सारी चीजें। yes. हर एक शोज देखने पड़ेंगी, किसमें क्या चल रहा है। यस भाई, हाँ, आई हैव बीन फॉलोइंग द रीसेंट रोडीज। मेरा मन था, कैसा लग रहा है? मैं गया था, आई गॉट डिक्लाइंड अगेन GD1। हाँ भाई वही तो, मैं जहाँ डिक्लाइन जीत जाओगे। हाँ यू नेवर नो, शायद ये सच हो जाए तो भाई ये पॉडकास्ट वायरल हो जाएगा।
राइट ऐसे आपके बारे में देख रहा था मैंने तनु की प्रोफाइल देखी, मैं फॉलो नहीं करता हूँ तो मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, शी इज इनटू योगा यार, बढ़िया मतलब उनकी Beautiful. प्रोफाइल बहुत अच्छी है। ब्यूटीफुल योगा, क्या मतलब कैंडिडेट बोलते हैं, या मैं तो इंस्ट्रक्टर ही बोल दूंगा भाई, इतनी अच्छा योगा करती है भाई, योगा मतलब इंस्ट्रक्टर या शी इज सो ग्रेसफुल इन हर योगा, उसको हर एक पोज आता है, उसको उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, शी इज वेरी स्ट्रांग एंड अब क्या ही कर सकते हैं। उसका ना पेज अगर देखोगे आप, आधे से ज्यादा तो हेट ही है, बहुत हेट है यार, ये मैं तिलक पूछने लगा वाला के था छोटे आपसे। कपड़े पहन के, यही यही चलता है उसके खाली पेज बॉडी दिखा रहे हो आप, हाँ। मैंने कमेंट सेक्शन भी पढ़े, मैं आपसे पूछने वाला था उनको ना बहुत हेट आता है पे। यस, कि आप यार खाली बॉडी दिखा रहे हो आपकी, Yes. और भी तिलक लगा रहे हो तिलक लगा माथे के। पे। तो मैं उसके घर रहने गया था, शो के बाद मैं मिलने गया था, तो उसके घर पे रहने गया था, तो तनु थी, उसकी बहन थी और उसके मम्मी, तीनों साथ रहते हैं, पापा बाहर रहते हैं, तो फॉर द डिफरेंट रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, तो आई सॉ देम, मेरे को पहले लगा कि यार शायद ये बंदी उतना भी बिलीव नहीं करती होगी इन गॉड, मतलब तिलक Spiritual लगाती side. होगी, बट देयर मस्ट बी हर थॉट इन हर माइंड कि ये तिलक के वजह से मैं फेमस भी हो रही हूँ, मेरे को हेट भी मिल रहा है, मेरा काम भी चल रहा है, दिस वन रीजन ऑफ दिस माइट बी वैलिड करके मैं सोचा। बट मैं जब देखा उसके घर पे, वो मतलब जो कृष्ण भगवान के ना दूसरे रूप होते हैं ना, क्या बालक बोलते हैं छोटे उन्हें? छोटे बालक बोलते हैं ना, शी हैज दोस फिगर्स घर पे, वो सुबह उठती है, वो फिगर्स को नहलाती है, वो फिगर्स की पूजा, ये ऑफ कैमरा की बात है, ऑफ कैमरा की बात है भाई, मैंने व्लॉग में भी ये सब ऑफ कैमरा तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ऑब्वियसली, मैं व्लॉग का कैमरा भी नहीं खोल के रखा था भाई, मैं साइड रख दिया था सब कुछ, वाओ, कि चलो लेट्स सी व्हाट्स हर रूटीन इज लाइक, मतलब इज शी मतलब वो सही में भगवान पे बिलीव करती है या इट इज जस्ट, तो आपको भी डाउट ही था ऑब्वियसली भाई भाई कोई इतना फेमस है भाई बंदा, एंड कोई तो रीजन होगा ना इस चीज का, करेक्ट। तो मैं उसको सीधा पूछा कि तेरे को बुरा लगता होगा ना कि ये सब ये चलता है इंस्टाग्राम में, वो बोली मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को हीरोइन बनना है, मेरा गोल एक्ट्रेस है, मेरे को एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस बनना है, बहुत अच्छा एक्ट्रेस बनना है, मेरे को ये सब करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली छोटे कपड़े पहन के ये डांस करना, ये सब करना, ये इंडस्ट्री में चलता ही है, हर एक एक्टर करती है, एक्ट्रेस करती है, एंड देयर इज अ वे वेयर यू गेट फेमस बाय बीइंग वेरी क्यूट, दिशा पटानी हो गई, कुछ भी कपड़े पहन ले भाई, सब देखेंगे उन्हें, शी लुक्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रेसफुल, ऐसे बहुत कम होते हैं लोग मतलब इंडस्ट्री में। मैं एक बार उनका इंटरव्यू किया, मैं तो देख ही रहा था उनको खाली, हाँ भाई बहुत क्यूट है भाई, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। अब दूसरे साइड आप देखोगे जानवी कपूर है, वेरी हॉट भाई, मतलब आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा भाई, अब मतलब कैमरा के आगे मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, बट मैं देखूंगा भाई जानवी कपूर को, शी इज अ वेरी नाइस एक्ट्रेस, तो देयर आर टू साइड्स नाउ इन दिस इंडस्ट्री एज वेल, एंड शी वांट्स टू कैप्चर बोथ द साइड्स, शी वांट्स टू लुक क्यूट एज वेल, शी वांट्स टू लुक हॉट एज वेल, अब उसकी मर्जी है, उसको जैसे दिखाना है उसकी मर्जी, अब हम उस पर क्या ही हेट दिला सकते भाई। अब लोग बोलते हैं कि तुम टीका लगा के छोटे कपड़े ना पहनो, मतलब doesn't make sense। मेरे हिसाब से पुराने जमाने में लोग अगर टीका भी लगाते थे तो नहाने तो जाते थे, सब बड़े बड़े लेक में जाते थे और टावल वावल में आते थे, तब थोड़ी ना कोई आके लोग बोलेंगे तुम टावल क्यों पहने हो, टीका लगा के ये सब वो सब, ये क्यों कर रहे हो, नहा क्यों रहे हैं यहाँ पे खुले, वही कोई लड़का करे तो फिर वो बुरा नहीं है, हाँ वो बुरा नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसकी कोई गलती नहीं है। अब बाकी उसके दिमाग में क्या चल रहा है आई हैव नो आइडिया, बट जितना मैं उसको ऑब्जर्व किया हूँ, जितना मैं देखा हूँ, शी इज अ वेरी ट्रू काइंड हार्टेड पर्सन, बहुत साफ, बहुत इनोसेंट है यार, मतलब अभी भी आपके दिल में जगह है कि नहीं उनके लिए, लाइक लव वाला सिस्टम है कि नहीं, अभी तो वो खत्म हो गया, उतना नहीं है भाई, क्योंकि वो टाइम पे बहुत था, बहुत ज्यादा लगा हो गया कैमरा था। आप लोगों ने मतलब उनके घर गए आप, आपने पूछा नहीं कि इज देयर समथिंग, व्हाट शी सेड, पूछा मैं, शी इज लाइक मेरे को ये सब नहीं करना है अभी, मेरे को करियर पे ही फोकस करना है। ऑब्वियसली उसका इतना बड़ा पेज है भाई, अगर मैं आ जाऊंगा एज अ बॉयफ्रेंड उस पे, तो लोगों को भी इफेक्ट पड़ेगा, लोग अनफॉलो करेंगे उसे, क्या इसको बॉयफ्रेंड बना लिया तुमने, ये वो उसको एक्ट्रेस बनना है भाई, मतलब सोचो तो ना, उसकी तो फ्यूचर, उसका फ्यूचर भी तो वैसा रहेगा ना, शी लुक्स नाइस आल्सो, शी डेफिनेटली लुक्स नाइस भाई, तो मेरा भी तो दिल वहीं पे गिरेगा ना, ऑब्वियसली भाई अच्छी दिखती है भाई पिघल गया लौंडा है वहां पे, थोड़ा सा हो गया था मैं, मतलब तो फिर आपने बोला चलो ठीक है यार, मैं किसी को, हाँ किसी को फोर्स नहीं करूंगा, किसी को ये नहीं करूंगा कि नहीं तू चाहिए, तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, मैं ऐसा हूँ नहीं। अगर उसको सही में नहीं करना है तो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल मूव ऑन, तो मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, अच्छी दोस्त है, अभी भी वीडियो कॉल करूंगा, वो उठाएगी, बात करेगी घंटों तक, हम लोग कभी कभी घंटों तक वीडियो कॉल पे बात करते हैं, सब जितना भी मिस करे कि लास्ट 2-3 महीने में क्या क्या हुआ हमारे साथ, वो एक दूसरे को बोल के
चिल करते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छी बातचीत चलती है। ओके, एक आखिरी चीज हम्म। आपने बीच में बोला था कि आपके डैड के बारे में आप कुछ बताओगे। Oh yeah, so my dad is a businessman. अभी अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ वो बिजनेसमैन है, लोगों को लगेगा कि भाई इसके पास तो बहुत पैसा बहुत है। पैसे होंगे, हाँ। हाँ, नहीं है भाई ऐसा। पापा आई थिंक उतना पढ़ाई भी नहीं करे, ग्रैंडफादर के वजह से वो बिजनेस में घुस गए थे। और आई थिंक फ्रॉम द पास्ट, अभी वो 55 के हो चुके हैं। सो ही ज्वाइंड बिजनेस व्हेन ही वाज अराउंड 12-13, लेट अस सपोज 15। तो फ्रॉम द लास्ट 40 years पापा सुबह 10 बजे जाते हैं दुकान, शाम में 8 बजे आते हैं, एंड बस संडे हॉलीडे है। तो वो वैसी Business वाली, किस चीज का है? इट इज ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट का। अच्छा, अच्छा। नट बोल्ट जो होते हैं ना, वो बेचते हैं हम होलसेल में। तो निकलता है मार्जिन, ऑब्वियसली उनको भी घर चलाना है, हम सबका ख्याल रखना है, और वो चीजें चलती भी होगी क्योंकि डेली यूज की है। डेली यूज की है, चलती है भाई। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बहुत ही डिक्लाइन पे है हमारा बिजनेस, मीडियम पे, उतना भी ग्रोथ नहीं है जितना होना चाहिए था, बट ठीक है, निकलता है, रोजी रोटी खाना वाना निकलता है, सब ठीक है, इट इज फाइन। उसके बाद तो बेटा तो कर ही रहा है। अच्छा। हाँ, अभी मेरा बड़ा भाई भी है ना, तो बड़ा भाई भी सेम बिजनेस में घुस गया। अच्छा, सेम बिजनेस। पहले जॉब कर रहा था, वो भी इंजीनियर था। अरे वो इंजीनियरिंग करके 3-4 महीने जॉब किया, फिर उसने छोड़ दिया क्योंकि पापा को हेल्प चाहिए थी। कोई नहीं था ना, पापा अकेले हो गए थे, जैसे ग्रैंडफादर पास हो गए थे, तो पापा अकेले हो गए। तो वही बहुत बुरी लगती है भाई बात कि 40 साल से ना एक बंदा एक ही चीज कर रहा है, एंड ही इज डूइंग इट ओनली फॉर हिज फैमिली, नॉट फॉर हिमसेल्फ। ओनली फॉर हिज फैमिली। ओनली फॉर हिज फैमिली, उनका कुछ थॉट ही नहीं है भाई। एक फादर का कभी कुछ होता नहीं है। यस भाई। तो पापा का ना क्या है, पापा को ना ट्रैवल, सब किसको ट्रैवल करना नहीं पसंद भाई, पापा को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो पापा टीवी में खोलते हैं भाई, टीवी में खोल के टोक्यो रोड ट्रिप, टोक्यो ट्रिप। तो थोड़ा बुरा लगता है भाई कि भाई इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ क्या पापा के लिए सब। तो दैट इज माय गोल फॉर नाउ कि पापा को टीवी पे नहीं दिखाऊं, दुनिया बाहर भी दिखाऊं। तो अभी के लिए वही गोल है। तो वो करना जरूरी है। तो वही पापा का स्टोरी यही है कि ही इज जस्ट डूइंग दिस एंड ही वांट्स टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। उनकी कुछ प्लेजर नहीं है भाई, उनका कोई ये नहीं है कि उनको कुछ करना है आगे फ्यूचर, उनका गोल बस यही है। तो मैं उनको ये गोल से ना थोड़ा डिविएट करना चाहता हूँ, उनको थोड़ा रिटायरमेंट देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये फील्ड में घुसा हूँ ताकि मैं बहुत कमा सकूँ, बहुत फेम ले सकूँ, अच्छे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूँ, और साथ ही साथ पापा को उस चीज़ से रिटायर कर सकूँ भाई। देख, हाँ, और दुनिया घुमा सकूँ। एक तो पूरा वर्ल्ड टूर तो एक तो करा ही दूँ पापा को, बस फिर उसके बाद मैं थोड़ा सेटल डाउन हो जाऊँगा और मेहनत करूँगा, और जब नए गोल्स ढूंढूंगा खुद के लिए। दैट इज द प्लान फॉर नाउ। आई एम श्योर आप उसमें कामयाब जरूर होंगे। थैंक यू सो मच भाई फॉर टॉकिंग टू अस। लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस, और मेकर्स को भी कुछ बोल दो, ट्रॉफी देने के लिए बोल दो वापस। सो बेसिकली देखो एलविश भाई, दे दो यार, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ जीता था, मैं बस वही पूछ रहा हूँ। आई नो आपने अनफॉलो कर दिया, अभी बात भी नहीं करते, कुछ नहीं करते हो, मैं आपको सताना भी नहीं चाहता, किसी और के थ्रू बात करो, ये करो, कुछ नहीं करना चाहता। बट अगर आप सुन रहे हो ये तो ग्रेट, आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आप वो दे दोगे। मैं चुपचाप चले जाऊँगा भाई, अपनी मेहनत करूँगा, कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं, ना ही कुछ बोलूँगा कि मुझे साथ ले चलो, मुझे भी सपोर्ट करो, आपकी ऑडियंस दो, अरे कुछ नहीं चाहिए भाई, बस वो दे दो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। बाकी देखा जाएगा, मैं मेहनत करके आऊँगा ना आगे, फिर मिलूंगा आपसे आराम से। दे दो यार ट्रॉफी, दे दो यार, ऐसे मत करो, बच्चे की कमाई है यार, है ना। वन स्मॉल थिंग फ्रॉम मिडिल क्लास गाय मैन। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।